कल हम लोगों ने दोस्तों फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, याद होगा आपको। फर्स्ट यूनिट कल हमने कंप्लीट किया था। आज हम आएंगे सेकेंड यूनिट के ऊपर। सेकेंड यूनिट का नाम है मार्केट फेलियर। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें सिर्फ मैं 2 ही पार्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक साथ अगर पूरा ले लूंगा तो फिर तकलीफ हो जाएंगी। और जब तक नहीं समझे तब तक पूछते रहना, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, ये आप लोगों को मालूम नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल बोर नहीं होगा। ठीक है, पेज नंबर निकाल लो अपने अपने बुक्स में। एक बार निकाला गया? 2.8 है, 2.7 है? चलिए ठीक है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मार्केट फेलियर की। ये जो यूनिट है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपल। एक है मार्केट पावर, एक है एक्सटर्नलिटीज, एक है पब्लिक गुड्स और एक है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इसमें से थर्ड और फोर्थ पार्ट हम कल आएंगे। आज हम बात करते हैं मार्केट पावर और एक्सटर्नलिटीज की, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कोई भी मार्केट यानी आइदर इट मे बी ऑफ गुड्स और इट मे बी ऑफ सर्विसेज, फेल कब होता है? कोई भी मार्केट फेल कब होता है? जब या तो डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, या सप्लाई जरूरत से ज्यादा है, डिमांड कम है। और मार्केट पास हो गया, तो हम कब बोलेंगे? जब मार्केट इक्विलिब्रियम पे है, बराबर जितनी डिमांड है उतना मिल रहा, या बराबर जितनी सप्लाई चाहिए उतनी सप्लाई मिल रही है। बराबर है? तो डिमांड क्यों बढ़ जाती है या सप्लाई एकदम से क्यों कम हो जाती है? इन्फ्लेशन के कारण। हाँ, वो तो एक अपने लॉ, चेंज इन प्राइसेस, वो तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, लेकिन इकोनॉमिक्स में पढ़ा था बचपन में नहीं, 11th-12th में। अभी मैं और कुछ नया बताता हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट तब फेल होता है, या ये जो प्राइस है आपके, ये कब होता है? जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाती है। किस कारण से होती है वो जान दो। ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और देयर इज अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये भी बोले तो गलत नहीं बोल रहे हम? या तो जरूरत से ज्यादा आपने प्रोड्यूस कर लिया, या आपने कम प्रोड्यूस कर लिया। क्यों कम प्रोड्यूस किया? क्योंकि मार्केट में प्राइस कम हो रहे थे। क्यों ज्यादा प्रोड्यूस किया? क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे सप्लाई बढ़ानी थी सेकंड केस में, फर्स्ट केस में सप्लाई कम करनी थी। ये तो आपका लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई, जो आपने 12th में पढ़े थे। उसकी बात मैं नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मार्केट फेलियर जो है ना दोस्तों, इसका एक कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट ये है, व्हेन द मार्केट फेल्स टू अलोकेट रिसोर्सेस एफिशिएंटली। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कंसेप्ट में, when the market fails to allocate resources efficiently and because of this market outcomes becomes inefficient which then leads to market failure। यानी जितने रिसोर्सेस है उसको एफिशिएंटली हम यूज नहीं कर पा रहे, और सेकेंडली जो मार्केट आउटकम है, जो बाहर निकल के आते गुड्स एंड सर्विसेज, वो इनसफिशिएंट है, या तो जरूरत से ज्यादा है, या बहुत कम है, या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट फेलियर है, कुछ तो भी फेलियर है। अब ये मार्केट यानी कि पूरे हर प्रोडक्ट्स का मार्केट है क्या? नहीं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, चाहे, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, समझ में आया इतना सा पार्ट? लेकिन ये क्यों होता है? बिकॉज सोसाइटी में अब रिसोर्सेज बहुत है क्या अपने पास? नहीं, स्केयर रिसोर्स। अगर बहुत रहते तो फिर काहे को फेलियर पड़ते? अगर इफ वी हैव अबंडेंट रिसोर्सेज तो हम पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट वी हैव रिसोर्सेज स्केयर, सोसाइटी में स्केयर रिसोर्सेज है, आर मिसअलोकेटेड सच दैट। क्यों मिसअलोकेट होते हैं? आइदर ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओवर प्रोडक्शन होना भी तकलीफदायक है, अंडर प्रोडक्शन होना भी तकलीफदायक है, दोनों भी तकलीफदायक है कि नहीं है? ठीक है, अब ये काहे को होता है ये मार्केट फेलियर? अपने आप होता कि अपन करते इसको? दो तरह के मार्केट, दो 4 तरह के रहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब चीजें पढ़ी होंगी। अभी मैं सिर्फ 2 चीज की बात करूंगा। 2 में एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और एग्जैक्ट उसका अपोजिट मोनोपोली मार्केट। बराबर है? मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। मोनोपोली मार्केट में मार्केट फेलियर होगा कि नहीं होगा? 100% मार्केट फेलियर। एक ही सप्लायर है, वो जबरदस्ती शॉर्टेजेस क्रिएट करना चाहेगा, प्राइसेस बढ़ाना चाहेगा, तो ये मार्केट फेलियर है कि इन फेलियर है? इट इज मार्केट फेलियर, क्योंकि सही चीज सही दाम में नहीं मिल रही आपको। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फेलियर का निशानी है क्या? नहीं, बराबर जितने बहुत सारे सप्लायर हैं, बहुत सारे बायर हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस है, जितना चाहिए उतना मिल रहा है। पार्ले जी बिस्किट खरीदने निकलोगे तो क्या फेलियर रहेगा क्या मार्केट का? जितने बिस्किट चाहिए उतने मिल जाएंगे, यस और नो?
तो इसका मतलब ये होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज नॉट द मार्केट फेलियर बट मोनोपोली, ओलिगोपोली, सब जितनी चीजें पड़ी थी, मैं मोनोपोली की बात करूंगा, दीज आर मार्केट फेलियर, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फेल हो रहे हैं। मोनोपोली में क्या है, सिंगल सेलर है, जबकि सेलर बहुत सारे चाहिए हमको, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रैक्टिकली क्या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एग्जिस्टेंस में रहते क्या? पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, चीख चीख के सर बताते हैं देयर इज प्रैक्टिकली नो एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। बराबर है, सच्ची में वैसा ही होता है। तो यही तो रीजन हो गया मार्केट फेलियर का, क्योंकि मार्केट पास कब होता है, जब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट रहते हैं। अब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ही नहीं तो मार्केट फेलियर होगा कि नहीं होगा? अब फेलियर कितना, ये हमको कैलकुलेट नहीं कर, कभी कई बार ज्यादा फेल हो जाता है, कई बार कम फेल हो जाता है। बोलते ना कितने मार्क्स से फेल हुए, 1 मार्क्स से फेल हुए कि 10 मार्क्स से फेल हुए, यस और नो? तो दुख कब ज्यादा होता, 1 मार्क्स से फेल होते तब दुख ज्यादा होता ना। जब हम पढ़ाई करते थे तो एक स्टूडेंट था, मतलब मेरा फ्रेंड ही था, उसको पता है कितने मार्क्स आए थे? ग्रुप 1 तो क्लियर हो गया था, ग्रुप 2 के अंदर उसको आए, तब 3 सब्जेक्ट रहते थे इंटर में, ग्रुप 2 में 39, 59 और 59, यानी 39 मिल गए तो पूरा ग्रुप गया, और 59 में दोनों में एग्जामिशन भी नहीं मिला। ये सच्ची बात है। क्या करने का मन करेगा? जाके इंस्टीट्यूट में आग लगा दो, ऐसा मन करेगा, ठीक। जस्ट इमेजिन ऐसे मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए जाने दो। रीजन फॉर मार्केट फेलियर लाइज इन फैक्ट दैट दो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वर्क एफिशिएंटली बट द prerequisite of such market are not always present in practical world। perfectly competitive market बढ़िया है, मार्केट फेलियर नहीं है वो, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये रहता क्या, नहीं रहता। दिस लीड्स टू मार्केट फेलियर और इनएफिशिएंसी ऑफ मार्केट। चलिए ठीक है, एक एस्पेक्ट दी हुई है, दो साइड से फेल होता है, आइदर डिमांड साइड फेलियर और सप्लाई साइड फेलियर। सप्लाई साइड सॉरी, पहले बात करेंगे डिमांड साइड फेलियर। डिमांड साइड फेलियर मतलब डिमांड कौन करता है, कस्टमर, कंज्यूमर, कस्टमर डिमांड करता है, तो कस्टमर के साइड से फेल हो रहा मतलब कस्टमर पैसे देना नहीं चाह रहा। आई बात समझ में? कौन से साइड से फेल हो रहा, कस्टमर के साइड से फेल हो रहा, मतलब कस्टमर पैसे देना नहीं चाह रहा। और सेकंड में क्या लिखा है, सप्लाई साइड फेलियर। सप्लाई साइड फेलियर मतलब सप्लायर के साइड से फेल हो रहा। सप्लायर कौन, हमारा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के साइड से फेल हो रहा, मतलब प्रोड्यूसर शायद कॉस्ट के अंदर वो इंक्लूड नहीं कर रहा। तो ऐसा तो होता नहीं है, प्रोड्यूसर तो सर छोटी से छोटी चीज कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, यस और नो? नहीं, कुछ चीजें ऐसी है जो प्रोड्यूसर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। इसीलिए नहीं करते क्योंकि अगर वो कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उनका प्रोडक्ट कम बिकेगा। कौन सी चीजें हैं अभी बताता हूं, पहले सिर्फ सेकंड एग्जांपल नहीं देखना अभी, ठीक है। सेकंड, ये सेकंड बॉक्स देखिए, डिमांड साइड मार्केट फेलियर, ठीक है। इफ द डिमांड कर्व्स डू नॉट टेक इनटू अकाउंट फुल विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू पे फॉर द प्रोडक्ट, मतलब कंज्यूमर को ये चीज फुकट में चाहिए, या पैसे नहीं देना है हमको इस चीज के, तुमको देना है तो दो, नहीं तो मत दो, है ना। कोई प्रोड्यूसर फिर ऐसी चीज बनाएगा क्या जिसके कस्टमर पैसे ही नहीं दे रहा? नहीं, तो ये हो जाएगा डिमांड साइड फेलियर। इसीलिए अंडर प्रोडक्शन होता है उन चीजों का, डिमांड साइड से फेल हो जाती है इसीलिए अंडर प्रोडक्शन होता है। और कुछ चीजें सप्लाई साइड मतलब कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए उनका ओवर प्रोडक्शन करते। व्हेन द सप्लाई कर्व डू नॉट इनकॉर्पोरेट फुल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनाने की पूरी कॉस्ट आती है वो इंक्लूड नहीं कर रहा प्रोड्यूसर, तो ऐसा तो सर होता नहीं है। होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो एग्जाम्पल, बहुत अच्छे और प्यारे एग्जाम्पल्स हैं। Nobody will pay for a wayside fountain because we can view it without paying। आप रास्ते में जा रहे हो और मान लीजिए मैंने झाड़ वाड़ लगा दिए, बढ़िया फाउंटेन लगा दिया, तो आप मुझे उसके पैसे दोगे क्या? दोगे क्या? नहीं, आप फ्री में देख सकते हो, तो व्हाई वुड यू पे? बट ये फाउंटेन बनाना, ट्रीज लगाना, ये अच्छा काम है कि बेकार काम है? इट इज गुड। अब मैंने मेरा खर्चा किया, लेकिन मुझे कोई इसके पैसे देने को तैयार है क्या? नहीं। तो आगे से मैं ऐसा खर्चा करूंगा क्या? नहीं। क्यों करूंगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये डिमांड साइड से फेलियर आ गया। अब देखो सप्लाई साइड से फेलियर। अ थर्मल पावर प्लांट that uses coal may not have to include or pay completely for the cost to the society caused by fumes it discharges into atmosphere as a part of cost of producing electricity। पोल्यूशन करता कि नहीं करता थर्मल पावर प्लांट?
ये पोल्यूशन के कारण बाद में सोसाइटी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? क्या होगा? बीमारियां होंगी, हॉस्पिटल में जाएंगे, खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और नो? ये थर्मल पावर प्लांट के कारण लोगों को बहुत सारी तकलीफें होने वाली है, पोल्यूशन होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। लेकिन क्या वो थर्मल पावर प्लांट जो भी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है उसकी कॉस्ट में वो पोल्यूशन के कारण कितना नुकसान होने वाला है वो कॉस्ट इंक्लूड करता है क्या? नहीं करता। जब गवर्नमेंट जबरदस्ती करती है, एक कार्बन सेस नाम का सेस है, जितना कोल आप यूज करते हो उतना आपको सेस देना पड़ेगा, या जितना आप पोल्यूशन करते हो उसका आपको पोल्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कोई पोल्यूशन टैक्स इम्पोज करती है तो फिर कॉस्ट में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? या गवर्नमेंट बोलती है आपको पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाना ही पड़ेगा, तो उसमें कॉस्ट लगेंगी। अब जेब से जब उसके पैसे जाएंगे प्रोड्यूसर के, तो इंक्लूड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट है ही नहीं, मान लीजिए गवर्नमेंट टू सेक्टर इकोनॉमी है, गवर्नमेंट है ही नहीं, तो क्या प्रोड्यूसर ये जो कॉस्ट लगने वाली है या पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट खुद से लगाएगा क्या? उसको तो इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, कम से कम रेट में, कॉम्पिटिटिव रेट में मार्केट में बेचना है ताकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिके। आई बात समझ में? वो ऐड ही नहीं करेगा। लेकिन जब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेंगी, गवर्नमेंट डंडा नहीं लगाएंगी, तब तक वो ऐड ही नहीं करेगा। लेकिन रियल में कॉस्ट ऐड होनी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन टैक्स और ये सारी चीजें अगर नहीं लेते हैं तो इस तब तक क्या होगा? अगर समझ लीजिए ये सारे टैक्स लिए जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ने से लोग क्या करेंगे? थोड़ा कंजम्पशन करना कम करेंगे। और कंजम्पशन कम होना चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जितना ज्यादा कंजम्पशन उतना ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा, विच इज नॉट एट ऑल सोशली डिजायरेबल। समझ आया ये पार्ट? हाँ कि ना? सिर्फ इतना बताओ, यहां तक समझ आया क्या? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। हाँ, हाँ लगेगा ना, लेकिन इस हाँ सभी लोग ऐड करेंगे, बराबर है, तो अच्छी बात है ना, प्राइस बढ़ना ही चाहिए ना, सभी लोगों पे आना चाहिए ना रिस्ट्रिक्शन। तो सप्लाई से, अभी सप्लाई साइड यानी प्रोड्यूसर, अगर समझ लीजिए पोल्यूशन टैक्स, मेरा कहना है ये, पोल्यूशन टैक्स अगर नहीं लगाते हैं तो सप्लायर खुद से इंक्लूड करेगा क्या पोल्यूशन में कॉस्ट? जैसे मान लीजिए आप तीनों सप्लायर हो, आप बहुत ईमानदार हो, बाकी ये दोनों उतने ईमानदार नहीं है, जस्ट इमेजिन, ठीक है? ये क्या करते हैं? कॉम्पिटिशन, अब ये देते हैं 4 रुपए यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी, और आप पोल्यूशन हो रहा है भैया, तो मैं क्या करता हूँ? पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा लेता हूँ। अब आप बहुत ईमानदार हो भैया, नेचर बचना चाहिए, जो वेस्ट होता है वो आप रिवर में नहीं डालते, आप उसका प्रॉपर डिस्पोजिशन करते, तो ये सब में खर्चा लगेगा कि नहीं? तो खर्चा लगेगा तो कॉस्ट में इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। इनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रही 4 रुपए, आपकी कॉस्ट आ रही 6 रुपए, कौन लेगा आपसे? लूंगा मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 रुपए में दे रहे ना, इनको क्यों मिल रहा 4 रुपए? क्यों पड़ रहा? क्योंकि इन्होंने जो पोल्यूशन नाम की एक्सटर्नलिटी है, इसको एक्सटर्नलिटी बोलते हैं, पोल्यूशन नाम का ये जो प्रॉब्लम है, इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया। लेकिन पोल्यूशन से कुछ कॉस्ट हो रही कि नहीं हो रही? दैट मीन्स सप्लायर हैज फेल्ड टू इंक्लूड टोटल कॉस्ट। अब गवर्नमेंट आती है और इन पे रिस्ट्रिक्शन डालती है, आपको तो कुछ बोलेंगे नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजिशन सब आप कर रहे हो। इन पे अब क्या डंडा लगेगा? टैक्स लगाएंगी, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इनको लगाना पड़ेगा। अब इनको भी कितनी कॉस्ट आएंगी? सेम कॉस्ट आएंगी। तो सोसाइटी को बराबर ये कॉस्ट इंक्लूड हो गई, सप्लाई साइड से अब मार्केट फेल नहीं होगा। समझ आई बात? क्लियर है ये पार्ट? सच्ची? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। मार्केट पावर, अभी तो आपने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स की बात कर ली। मार्केट पावर मतलब मोनोपोली पावर। मार्केट पावर और मोनोपोली पावर इज द एबिलिटी ऑफ फर्म to profitably raise the market price of goods and service over its marginal cost। कितना भी चाहूं मैं प्रॉफिट बढ़ा सकूं, ये होती है मोनोपोली सिचुएशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मार्केट पावर, कितना भी प्राइस बढ़ाते हैं उनको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है? इसको बोलते हैं मार्केट पावर। तो ऐसी फर्म्स प्राइस मेकर रहती कि प्राइस टेकर रहती? प्राइस मेकर्स। मोनोपोली मतलब प्राइस मेकर्स। Firms that have market power are price makers and can charge price which gives them positive profit. Market power causes market to be inefficient। सही बात है। मार्केट पावर, अगर मोनोपोली बहुत सारी हो जाएंगी तो मार्केट इनएफिशिएंट होगा कि नहीं होगा? यस, कम रिसोर्स देगा ज्यादा प्राइस में, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। मार्केट पावर causes market to be inefficient because
It keeps higher price higher and output lower than what is required for equilibrium of supply and demand, and thus lead to market failure. समझ आई ये बात? इसके बाद देर मे बी फेलियर टू प्रोड्यूस सच गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर वांटेड बाय पीपल एंड आर सोशली डिजायरेबल. एग्जांपल, प्योर पब्लिक गुड्स. दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिसिंग मार्केट. चलिए, ये फोर्थ पॉइंट का कोई एग्जाम्पल दे सकता पढ़ के? इसमें फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि ऐसे गुड्स बनाने में मार्केट फेल कर जाएगा या प्रोड्यूसर्स फेल करेंगे जो सोशली डिजायरेबल है, और फेल इसलिए करेंगे क्योंकि उनको ज्यादा पैसे कमाना है. प्योर पब्लिक गुड्स क्या होता है ये बाद में बताऊंगा. प्योर, देखिए प्योर तो समझता है, प्योर वर्ड का मतलब पब्लिक गुड्स मतलब जो जनरल पब्लिक यूज करती है, हर आदमी यूज करता है, आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, दोनों यूज करते हैं. एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हर आदमी यूज करता है, लेकिन इस चीज को जबरदस्ती कम गवर्नमेंट कैपेबल है हमको परफेक्ट एजुकेशन और परफेक्ट मेडिकल सर्विसेज देने में? इज गवर्नमेंट कैपेबल? तो इसके पीछे क्या लगता है क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे? गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बना रही है, और अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे से अच्छी मेट्रो रेल सब कुछ बना रही है. तो व्हाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर नॉट डेवलप्ड? क्यों हमारे सिर्फ 8 IITs है या 16 IIM है, वॉट एवर जो भी है, और सिर्फ इतने सारे हम पॉपुलेशन है और सिर्फ 8 ही है? क्यों नहीं हो रहा है डेवलप? क्या लगता है आपको? अगर ये परफेक्टली डेवलप्ड हो गया तो प्राइवेट सेक्टर वालों का क्या होगा जो आपसे मोटी फीस चार्ज कर रहे हैं या मोटा हॉस्पिटल रेंट चार्ज कर रहे हैं? भैया, गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है कि आप इसको डेवलप मत करो, ये जो पब्लिक गुड्स है ना, इसको एक लिमिट से डेवलप करो. नहीं तो मुझे बताओ क्या बड़ी बात है डेवलप करना? जब आप मेट्रो बना सकते हो 3 साल में पूरी, इतने रोड्स बना सकते हो और अरबों रुपए लग रहे हैं, तो क्या आप एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं बना सकते? और प्राइवेट हॉस्पिटल तो 1-1 साल में ढंग के बन ही रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट नहीं बना सकती? और डॉक्टर्स की कमी है क्या? बेचारे बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है, आज भी कई सारे डॉक्टर अनएम्प्लॉयड है, उनको रख लो एम्प्लॉयमेंट पे. मेडिकल कॉलेजेस बननी चाहिए. मेडिकल कॉलेज, साइंस बैकग्राउंड से जो लोग आए होंगे, मेडिकल में कितनी मारामारी है सीट्स की. तो सीधी सी बात है, इसमें पैसे दिए जाते हैं. प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट्स मिल जाती है पैसे देके. आई बात समझ में? तो ये जो हिस्सा है ना, ये गवर्नमेंट को भी मिलता है, जो भी इनका हिस्सा होगा उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे. मार्केट फेल होता है इस टाइप के प्योर पब्लिक गुड्स बनाने में, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं मिसिंग मार्केट. यानी जो गुड्स का मार्केट चाहिए मिस कर रहा है ही नहीं. आई बात समझ में? अब प्योर पब्लिक गुड्स तो सस्ते में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये सोशली डिजायरेबल भी है. हर आदमी का हक है कि नहीं प्रॉपर हेल्थ केयर और एजुकेशन पे? इसलिए तो बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान के अलावा 2 चीज और डाल देते हैं, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. ये हर आदमी का राइट है, बेसिक राइट है. सर्व शिक्षा अभियान, एक पेंसिल रहती है, एक लड़की बैठी रहती है, एक लड़का बैठा रहता है, लेकिन मिलता है क्या? नहीं मिलता. चलिए, समझ आया इतना पार्ट प्लीज? अब हम आते हैं दोस्तों एक्सटर्नलिटी नाम की चीज पे. एक्सटर्नलिटी मतलब क्या होता है? एक्सटर्नलिटी मतलब, एक्सटर्नलिटी 2 तरह की रहती है. पहले इसके टाइप्स बताता हूं. या तो पॉजिटिव रहेंगी या नेगेटिव रहेंगी. पॉजिटिव जो रहेंगी वो फायदा पहुंचाएंगी, नेगेटिव जो रहेंगी वो नुकसान देंगी. तो एक्सटर्नलिटी को अगर थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ ये समझ लीजिए, इट इज अ कॉस्ट और बेनिफिट. अगर वो फायदा पहुंचा रही है तो वो बेनिफिट है, अगर वो नुकसान दे रही है आपको तो वो कॉस्ट है. आई बात समझ में? अगर वो एक्सटर्नलिटी आपको फायदा दे रही है, कोई तो बाहर की चीज जो प्रोडक्शन से जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई तो भी बाहर की चीज जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, अगर फायदा पहुंचा रही है सोसाइटी को तो इट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी या बेनिफिट दे रही है. और अगर फायदा नहीं नुकसान पहुंचा रही है तो इट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, यानी कॉस्ट दे रही है, कुछ तो भी चोट दे रही है. इतना समझ लो अभी के लिए. इतना समझ आया? हाँ कि ना? मैंने एक्सटर्नलिटी बोला, कुछ तो भी बाहर की चीज क्या कर रही है ये, या तो फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है. फायदा दे रही है मतलब वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, और नुकसान दे रही है मतलब वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है. फायदा दे रही मतलब वो मुझे बेनिफिट दे रही है, नुकसान दे रही मतलब मुझे वो कोई तो भी कॉस्ट दे रही है, चोट दे रही है. आई बात समझ में? समझ आया?
चलिए अब पहले कंसेप्ट और फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सटर्नलिटी में भी यूनिडायरेक्शन और रेसिप्रोकल में देखेंगे, ठीक है। पहले कंसेप्ट और फीचर। व्हेन द एक्शन ऑफ आइदर कंज्यूमर or producer result in cost or benefit that do not reflect as a part of market price। मैंने अभी आपको बोला था ये कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है, ये बाहर की चीज है, इट इज एन एक्सटर्नल थिंग, ठीक है। कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया है हमने, समझ आई बात, अभी तक नहीं किया है, आगे करेंगे हम, कैसे वो बताऊंगा। which do not reflect as a part of market price, such cost or benefit which are not accounted for by market price are called externality because they are external to the market। यानी ना प्रोड्यूसर कॉस्ट में इंक्लूड कर रहा, ना सप्लायर, ना कंज्यूमर उसको बेनिफिट समझ रहा है, लेकिन वो रियल में है, तो इसीलिए ये मार्केट से बाहर की चीज है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल, कॉस्ट स्ट्रक्चर के बाहर की चीज, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर उसको इंक्लूड ही नहीं करते, बाहर की चीज। तो जब तक इंक्लूड खुद होके नहीं करते, मतलब डंडा लगाना पड़ेगा तभी करेंगे, ठीक है। आज जितना भी हम पढ़ने वाले ना, ये समझ लेना गवर्नमेंट सेक्टर है ही नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं और फॉरेन भी नहीं है, सिर्फ दो सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। कौन से सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर। गवर्नमेंट नहीं है, आज के दिन गवर्नमेंट नहीं है, समझ आई बात, ध्यान में रखना ये चीज अभी अजम्पशन पकड़ लो आप, गवर्नमेंट नहीं और फॉरेन भी नहीं है, फॉरेन तो सवाल ही नहीं उठता, गवर्नमेंट नहीं है, समझ आया। एक्सटर्नलिटी की डेफिनेशन समझ में आई, पूरा नहीं समझेगा, अभी 25% ही समझेगा, सर कंफ्यूज हो रहा कुछ समझ, अभी तो एग्जाम्पल हम 8 एग्जाम्पल और देखने वाले हैं, तब पूरा एक्सटर्नलिटी क्लियर होगा परफेक्टली, ठीक है। और उसके बाद एक ग्राफ बनाएंगे। There is an externality when consumption or production activity has indirect effect on other consumption or production activity। क्या कह रहा है, एक प्रोडक्शन या कंजम्पशन एक्टिविटी का दूसरे प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी पे कौन सा इफेक्ट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट, जो दिख नहीं रहा, दिखा रहता तो बात ही अलग थी ना, फिर उसको एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं, हम तो एक्सटर्नल बोल रहे हैं। यानी एक आदमी कुछ तो प्रोड्यूस या कंज्यूम कर रहा है और बदले में दूसरे आदमी कुछ प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटी, ठीक है भैया। एंड सच इफेक्ट्स आर नॉट डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में ये इफेक्ट डिक्लेयर्ड नहीं है, मतलब दिख नहीं रहे हैं, इसीलिए तो एक्सटर्नलिटी बोलते, प्राइस में रहता तो फिर काय को एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। कुछ फीचर्स दिए हुए एक बार पढ़ लेते हैं, फिर असली पार्ट सी पार्ट से स्टार्ट होगा। इट इज इनिशिएटेड एंड एक्सपीरियंस्ड आउटसाइड द मार्केट, बराबर है, एक्सटर्नलिटी ऑलरेडी मार्केट के बाहर है, इसलिए शुरुआत भी वहीं से होती है और एक्सपीरियंस भी वहीं होता है मार्केट के बाहर, ठीक है। एक्सपीरियंस आउटसाइड द मार्केट। अभी आज मैं फिर बता रहा, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर नहीं पकड़ा है और एक्सटर्नलिटी को हम मार्केट प्राइस, हमारे प्राइस स्ट्रक्चर में हम नहीं ले रहे हैं, उसको प्योर एक्सटर्नल ही पकड़ रहे हैं, और कल के दिन उसको इन्वॉल्व करके देखेंगे क्या होता है, आज नहीं कर रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही समझ लो कि एक्सटर्नलिटी को मार्केट प्राइस में इंक्लूड नहीं करते, ना प्रोड्यूसर उसको गिनता है, ना कंज्यूमर उसको गिनता है, ठीक है। इट अकर्स आउटसाइड द प्राइस मैकेनिज्म, देखिए फिर से लिखा हुआ है, एंड नॉट थ्रू द ऑपरेशन ऑफ प्राइस सिस्टम। प्राइस मैकेनिज्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज इंटरनलाइज्ड, that is cost benefit of it is not borne or paid by the parties। अब अगर कॉस्ट या बेनिफिट पार्टीज को मिलेगा तो वो तो कॉस्ट में इंक्लूड कर ही लेंगे ना। मान लीजिए किसी सप्लायर को अगर एक्सटर्नलिटी की कॉस्ट लग रही है तो वो तो इंक्लूड करता ही था, लेकिन हमको उसको बाहर रखना है, इसलिए लिखा हुआ है इट इज इंटरनलाइज, दैट इज कॉस्ट या बेनिफिट ऑफ इट इज नॉट बोर्न और पेड बाय द पार्टीज। पार्टीज यानी कौन, आइदर इट में बी प्रोड्यूसर और इट में बी द सप्लायर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, दोनों भी हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो, एक्सटर्नलिटी के 3-4 नाम लिखे हुए हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पिल ओवर इफेक्ट्स, नेबरहुड इफेक्ट्स, थर्ड पार्टी इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स, ये इसके 4 नाम है। अब भैया असली चीज पे हम आना स्टार्ट होते हैं। एक्सटर्नलिटीज में बी यूनिडायरेक्शनल और रेसिप्रोकल। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शनल, एक तरफा, और रेसिप्रोकल मतलब 2 तरफा। मैंने आपको झापड़ मारा, यूनिडायरेक्शनल, मैंने लगाया और आपने एक और लगा दिया, रेसिप्रोकल, गिव एंड टेक, ठीक है। फर्स्ट केस में वन साइडेड,
सेकेंड केस में बोथ साइडेड। समझ आया? इफ द यूनिडायरेक्शनल वन साइडेड, इफ द ओरिजिनेटर इम्पोज कॉस्ट और बेनिफिट। अब एक्सटर्नलिटी दो तरह की रहती, मैंने भी आपको बोला, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी आपको बेनिफिट देती है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या देती है? कॉस्ट देती, कुछ तो भी चोट देती है। ठीक है, तो ये जो अभी झापड़ की बात करी, ये कॉस्ट दे रही कि बेनिफिट दे रही? कॉस्ट दे रही। इफ द ओरिजिनेटर इम्पोजेस कॉस्ट और बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट एंड नो सच कॉस्ट और बेनिफिट इज इम्पोज्ड बाय रेसिपिएंट ऑन द ओरिजिनर, यानी इन्होंने रिसीव किया मेरी झापड़, इन्होंने वापस मुझे कुछ नहीं किया, तो ये हो गई यूनिडायरेक्शनल। तो रेसिप्रोकल क्या होंगी? व्हेन बोथ, दोनों भी, ओरिजिनेटर एंड रिसिपिएंट इम्पोजेस कॉस्ट और बेनिफिट ऑन ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को मारा, तो ये क्या हो गया? यूनिडायरेक्शनल नहीं, ये कौन सा हो गया? रेसिप्रोकल। समझ आया? अब एग्जांपल देखो। इफ एन अकाउंटेंट, अब अकाउंटेंट एक चुपचाप बैठा बेचारा अपना काम कर रहा है, इसको एक सिंगर है, सिंगर गाना गाने वाला, जोर जोर से म्यूजिक बजा के डिस्टर्ब कर रहा है। अब अकाउंटेंट क्या कर लेगा? अकाउंटेंट डिस्टर्ब हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो अकाउंटेंट क्या करेगा? बटन कीबोर्ड में टक 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 दबा के उसको डिस्टर्ब कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये एक्सटर्नलिटी कौन सी हुई? यूनिडायरेक्शनल। तो रेसिप्रोकल। अ वर्कशॉप क्रिएटिंग नॉइस, एक सर्विसिंग वर्कशॉप है, सर्विसिंग वर्कशॉप में बार बार गाड़ी को ढूंढ ढूंढ करते रहते कि नहीं करते रहते? तो नॉइस क्रिएट होते कि नहीं? ठोकते रहते। वो नॉइस से वहां पे एक बेकर है, एक बेकरी है जिसको परेशानी हो रही है, लेकिन वो बेकरी वाला क्या कर रहा? वो भी तो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है ना, जो भी ब्रेड बनाता है, ये सब चीजें बनाता है, उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है, फ्यूम्स निकलते हैं, और वो फ्यूम्स से स्मेल आती है, और वो स्मेल उसको वर्कशॉप वाले को टॉलरेट करना पड़ रहा है। तो ये कौन सी एक्सटर्नलिटी हो गई? ये रेसिप्रोकल डायरेक्शनल हो गया। यानी तुम क्या कर रहे हैं? नॉइस करके परेशान कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन करके परेशान कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो दोनों एक दूसरे पे क्या डाल रहे हैं? कॉस्ट डाल रहे हैं। ठीक है, समझ आया? ये यूनिडायरेक्शनल और वन डायरेक्शनल अब तो भी 50% तक समझ में आएगा, अब ये 100% हो जाएगा। एक्सटर्नलिटी के कितने टाइप्स है? मैंने आपको बताया था, दो टाइप्स है, आइदर इट में भी पॉजिटिव और इट में भी नेगेटिव। बहुत बढ़िया चार्ट बना के फ्लो चार्ट फॉर्म में आपको दिया हुआ है, विथ एग्जाम्पल, आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की बात करेंगे, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव को भूल जाओ। पॉजिटिव मतलब कुछ तो भी हम किसी को तो भी फायदा दे रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको पढ़ना कैसे, पहले ये आपको थोड़ा समझा देता हूं। ठीक है, पढ़ना कैसे ये समझा देता हूं, इस चार्ट को, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। देखिए, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी दो चीजें होती है, प्रोड्यूसर और सप्लायर की हम बात कर रहे हैं, सॉरी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। मार्केट की जब हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दो चीजें लेंगे, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। क्या लेंगे? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, दो चीजें लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को और दो पार्ट में बांट दिया, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी और पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को और दो पार्ट में बांटा है, कौन सी? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी प्रोडक्शन वाली और पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, यानी बाहर की कोई तो भी चीज है जो पॉजिटिव है, प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में भी, दोनों के अंदर है। तो इसके आगे कुछ तो भी लिखा है, सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन लेस देन प्राइवेट कॉस्ट, सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट। इसकी बात अभी मैं नहीं करता, ये प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, सोशल कॉस्ट क्या होती है, थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। ठीक है, और एक चीज लिखी है, दीज आर इनिशिएटेड। इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट होना, शुरुआत होना, स्टार्ट इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन एंड बेनिफिट मे बी रिसीव्ड इन आइदर प्रोडक्शन और कंजम्पशन। और इसका मतलब होता है दीज आर इनिशिएटेड इन कंजम्पशन एंड बेनिफिट मे बी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन और कंजम्पशन। और फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ना मतलब कौन सी एक्सटर्नलिटी की बात कर रहे हैं हम? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नली क्या करती है? बेनिफिट देती है कि नुकसान देती है? बेनिफिट देती है, बराबर है। मतलब एक्शन ऑफ वन पार्टी कॉन्फर्स बेनिफिट ऑन अदर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो नेगेटिव क्या होगी? एक्शन ऑफ वन पार्टी कॉन्फर्स कॉस्ट, कुछ तो भी नुकसान दे रही है दूसरे पार्टी को, तो ये हो गई नेगेटिव। नेगेटिव की अभी हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी दो तरह की है,
एक प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी और एक कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। तो जो प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी है ना, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, इसका मतलब ये होता है इसके जो बेनिफिट्स हैं, अब है तो बेनिफिट ही, क्योंकि हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पे किस चीज की बात करूंगा, बेनिफिट्स की बात करूंगा। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोडक्शन से स्टार्ट होते हैं और या तो प्रोडक्शन पे खत्म हो जाते हैं या कंजम्पशन पे खत्म हो जाते हैं। यानी प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। वैसे ही यहां पे पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, इसके बेनिफिट जो है वो कंजम्पशन से स्टार्ट होते हैं और या तो आके प्रोडक्शन पे खत्म हो जाते हैं या आके कंजम्पशन पे खत्म हो जाते हैं। सर बराबर नहीं समझा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक एक लेंगे। हमने बोला पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मतलब बेनिफिट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना सा भी कंफ्यूजन टॉलरेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि इतना सा भी कंफ्यूजन रह गया मतलब गलती हो जाएगी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अभी यहाँ पे, ठीक है? तो ध्यान दो, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, प्रोडक्शन से शुरू हो रही है, दो तरह की मैंने बताया था, या तो प्रोडक्शन में दिख रही है या कंजम्पशन। मार्केट में होता क्या है, प्रोड्यूसर रहते हैं और कंज्यूमर रहते हैं। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कंज्यूमर क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। इसलिए हम दो चीज की बात कर रहे हैं, किस किस की, आइदर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है? तो दो तरह की हो गई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी आपकी, आइदर हो गई पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी और दूसरा हो गई पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। आगे हम आए, आगे हमको ये पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी है, यानी ये एक्सटर्नलिटी शुरू प्रोडक्शन से हो रही है और बेनिफिट भी प्रोडक्शन में ही मिल रहा है, या शुरू प्रोडक्शन से हो रही है और बेनिफिट उसका कंजम्पशन में मिल रहा है। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। दूसरा कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, कुछ तो भी कंज्यूम करा रहे हैं और बेनिफिट प्रोडक्शन में मिल रहा है, प्रोड्यूसर को मिल रहा है, या कुछ तो भी कंज्यूम करा रहे हैं और बेनिफिट भी कंजम्पशन में ही मिल रहा है। अभी भी नहीं समझा होगा, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब जाके अच्छे से समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल मैं बात करूंगा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की, तो मैं बात ही कर रहा हूं, मैं प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी पे आता हूं, मैं कंजम्पशन पे अभी नहीं हूं, मैं प्रोडक्शन पे आता हूं। प्रोडक्शन से बेनिफिट स्टार्ट हो रहा है और कहां मिल रहा है, या तो प्रोडक्शन में। समझ आ रही बात? प्रोडक्शन से बेनिफिट अराइज हो रहा है और एंड भी हो रहा है प्रोडक्शन पे। फर्म ट्रेन्स इट्स एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयर लिखा है, इसको एम्प्लॉयज कर दो। क्या अपने एम्प्लॉयज को फर्म ट्रेनिंग देती है? क्यों देती है? ताकि वो हमारा कुछ तो भी फायदा करे। अगर वो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो छोड़ के जा सकता है, वो जा सकता है, तो किसी दूसरी फर्म को फायदा मिलेगा फिर उसका, जो उसको हायर कर लेंगी ज्यादा पैसे देके, तो दूसरी फर्म को क्या फायदा मिलेगा? उसको ट्रेनिंग करने की कॉस्ट नहीं लगेगी और डायरेक्टली वो उसके प्रोडक्शन में फायदा देगा। हम एम्प्लॉयज को क्यों ट्रेन करते हैं? क्योंकि हम लोग कुछ, मान लीजिए प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग कुछ बनाते हैं, कार बनाते हैं, मान लीजिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम एम्प्लॉयज को क्यों ट्रेन कर रहे हैं? ताकि हमारे प्रोडक्शन में कुछ तो भी फायदा हो। तो अगर मैं एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दूंगा, उनका दिमाग अच्छे से मतलब डेवलप करूंगा, तो वो मुझे भी फायदा देंगे। कहाँ देंगे? लेकिन प्रोडक्शन में। प्लस मेरे अलावा अगर मेरे यहाँ से छोड़ के चले गए तो किसी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लग जाएंगे। मारुति से छोड़ के गए, समझ लीजिए हुंडई में लग गए, तो हुंडई वाले को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ट्रेन्ड एम्प्लॉय रखा है तो उसको कुछ कॉस्ट लगेंगी एक्स्ट्रा? नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। मारुति सुजुकी ने कुछ तो भी अच्छा किया प्रोडक्शन सुधारने के लिए, लेकिन उसका फायदा किसके प्रोडक्शन को मिल रहा है? हुंडई के प्रोडक्शन में मिल रहा है। बेनिफिट ऑफ बेनिफिट दैट वन पार्टी मारुति सुजुकी कॉन्फर्स ऑन अदर हुंडई। कैसे? प्रोडक्शन किया किसके? उन लोगों के दिमाग का, किसके? जो उसके नौकरी करते थे, और वो लोगों ने डायरेक्ट बेनिफिट कहां दे दिया? हुंडई को। काय में? प्रोडक्शन में। यानी पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, बेनिफिट कहां मिल रहा? वापस प्रोडक्शन में ही मिल रहा है, लेकिन किसको मिल रहा? किसी और को मिल रहा। तो इसका मतलब ही वो होता है ना, व्हेन एक्शन ऑफ वन पार्टी कॉन्फर्स बेनिफिट टू अनदर पार्टी। यानी यहां पे दो पार्टी कौन सी हो गई आपकी? एक हो गई मारुति सुजुकी लिमिटेड, दूसरी पार्टी हो गई हुंडई। हुंडई नाम की कंपनी है ना, कार बनाती, मालूम है ना? तो मैंने क्या किया, मारुति, मैं मारुति वाला हूँ, ठीक है, मैं एक पार्टी हूँ, ये दूसरी पार्टी, आप हुंडई हो, मैं मारुति हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? अपने फर्म के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहा हूँ।
ताकि मेरा प्रोडक्शन सुधरे, ताकि मेरा प्रोडक्शन सुधरे। लेकिन इन्होंने क्या किया, दाना तो मेरे यहाँ खाया, लेकिन अंडा कहाँ जाके दिया, हुंडई के अंदर। ठीक है, तो यहां से निकले, प्रोडक्शन के लिए फायदा किया था मैंने, प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, प्रोडक्शन सुधारने के लिए किया था, लेकिन हुआ क्या, प्रोडक्शन से शुरू हुआ और खत्म भी प्रोडक्शन पे हुआ। ये लोग किसको फायदा देंगे, हुंडई को देंगे, काय में देंगे, लेकिन उनके प्रोडक्शन में फायदा देंगे, क्योंकि इंजीनियर्स है ना ये लोग। आई बात समझ में, प्रोडक्शन से बेनिफिट स्टार्ट हो रहा है और प्रोडक्शन पे जाके खत्म हो रहा है, लेकिन एक पार्टी से निकल के दूसरे पार्टी में जा रहा है। समझा कि नहीं समझा? तो फिर दूसरा मेरा पार्ट क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, जिसका बेनिफिट कहां शुरू हो रहा है, प्रोडक्शन में, और फायदा कहां मिल रहा है, कंजम्पशन में। मैंने मेरे घर के पास एक बहुत बढ़िया गार्डन लगाया, बहुत बढ़िया गार्डन बनाया, खर्चा किया, झाड़ लगाए, पेड़ पौधे लगाए, फ्लावर्स लगाए, एक्सेट्रा, बहुत सुंदर गार्डन बना दिया घर के सामने। तो आने जाने वाले लोग उसको देख के खुश होंगे कि नहीं होंगे? कुछ लोग हो सकता है वहां जाके योगा करना स्टार्ट कर दे, और उनको इस बात का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फ्रेश एयर मिलेंगी। तो क्या कंज्यूम करेंगे वो, फ्रेश एयर कंज्यूम करेंगे, हेल्थ, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। यानी मैंने क्या प्रोड्यूस किया यहाँ पे, गार्डन प्रोड्यूस किया, झाड़ लगाए, पेड़ पौधे लगाए, फ्लावर्स लगाए, और उसको देख देख के जो लोग जा रहे हैं वो हैप्पी फील कर रहे हैं, फ्रेश एयर कंज्यूम कर रहे हैं। तो बेनिफिट स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन में और खत्म कहाँ हो रहा है, कंजम्पशन में। एन इंडिविजुअल रेजेस गार्डन इन हिज लैंड एंड द पर्सन वॉकिंग बाय एंजॉय द गार्डन। आई बात समझ में? हाँ कि ना? ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, वैसे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। फायदा मिल रहा है, भले ही किसी और को मिल रहा हो, लेकिन फायदा तो मिल रहा है ना। यस और नो? समझ आया ये पॉजिटिव का पहला पार्ट? हाँ, नहीं, एम्प्लॉय ने कंज्यूम नहीं किया, मैंने मारुति सुजुकी ने ट्रेनिंग क्यों दी मैंने, कि मुझे फायदा क्यों हो, मेरे प्रोडक्शन में फायदा हो, मेरी कार अच्छी बने, इसीलिए ट्रेडिंग दी ना। तो मैंने क्या सोचा था, मेरे प्रोडक्शन में एक्सटर्नलिटी है, पॉजिटिविटी रहेंगी, ये मैंने सोचा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव, प्रोडक्शन से बेनिफिट। देखिए मैंने ट्रेनिंग दिया, इसका बेनिफिट मुझे कहाँ मिलने वाला था, प्रोडक्शन में, तो इसीलिए प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी हो गई। बेनिफिट प्रोडक्शन में मिलने वाला था, लेकिन हुआ क्या, प्रोडक्शन में मिलने वाला था, लेकिन प्रोडक्शन से निकल के किसी और के प्रोडक्शन में चला गया वो फायदा। हमारे प्रोडक्शन में रहा तो फिर वो वहीं तक रहेगा, ये यहां से निकल के फिर यहां नहीं आएगा। आई बात समझ में? एक्सटर्नलिटी का मतलब ही होता है वन पार्टी कॉन्फर बेनिफिट ऑन अनदर, एक दूसरे को फायदा दे रही या दूसरा पहले को फायदा दे रहा, ये हो रहा है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये होता है। और समझा कि नहीं समझा? चलिए और देखते हैं। अभी भी कुछ डाउट रहे तो पूरे निकलेंगे, चिंता मत करो। अभी तो हमने 25% ही कंप्लीट किया है, 100 बाकी है, और आज इससे आगे मैं जाऊंगा भी नहीं। मतलब ये पढ़ा के ग्राफ देखेंगे फिर रुक जाएंगे, शायद टाइम ही हो जाए तब तक। अब दूसरी बात, कुछ तो भी कंज्यूम कराना, किसको, किसी को भी। पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, जिसका बेनिफिट मुझे कहाँ मिले, या तो प्रोडक्शन में मिले या कंजम्पशन में मिले। मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूं, वही मारुति सुजुकी, मैं एक हेल्थ क्लब खोल देता हूं अपने एम्प्लॉयज के लिए। हेल्थ क्लब मतलब जिम, उसके अंदर आ गया फिटनेस ट्रेनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सारे एम्प्लॉयज आएंगे, सुबह सुबह कसरत करेंगे, ये सब करेंगे, फिट रहेंगे। तो इसका बेनिफिट मुझे कहाँ मिलेगा, मेरे प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? दिन भर ऐसे नहीं करते रहेंगे वो लोग, दिन भर काम करेंगे, अच्छे से ट्रेन रहेंगे, फिट रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। मैंने उनको क्या कंज्यूम कराया, जिम की सर्विसेज कंज्यूम कराई, यानी हेल्थ केयर सर्विसेज कंज्यूम करा दी। जिम ज्वाइन किया, फिटनेस ट्रेनिंग, तो ये कंजम्पशन करवाया कि नहीं कराया मैंने उनको? तो ये कंज्यूम करने के कारण मुझे फायदा कहाँ मिल रहा, प्रोडक्शन में। पार्टी बदल गई, पार्टी कौन है, मैंने एम्प्लॉयज को कंजम्पशन करवाया और फायदा मुझे मिल रहा है। दो अलग अलग लोग है कि नहीं है? एम्प्लॉयज अलग इंसान है, मैं अलग इंसान हूं। यस और नो? मेरे प्रोडक्शन में मुझे फायदा मिला। सेकंड, इसके अंदर मैंने कुछ तो भी उनको कंजम्पशन कराया जिसका फायदा मुझे या दूसरे लोगों को कंजम्पशन में मिला। वैक्सीनेशन लेते हैं हम लोग,
जैसे कोई स्वाइन फ्लू वगैरह फैलता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही उसकी वैक्सीन ले लेते हैं ताकि हमको स्वाइन फ्लू ना हो। अगर हमने वो वैक्सीन कंज्यूम नहीं किया तो शायद हमको स्वाइन फ्लू हो जाए, और स्वाइन फ्लू इज द कम्युनिकेबल डिसीज, यानी मुझे अगर हो गया तो मैं दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं वैक्सीन ले लेता हूं, यानी मैंने क्या किया, कुछ तो भी कंज्यूम किया जिसका बेनिफिट दूसरे लोगों को होगा कि वो बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं पड़ेंगे मतलब उनको स्वाइन फ्लू नहीं होगा, स्वाइन फ्लू नहीं होगा मतलब उसको दवाई कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। स्वाइन फ्लू होने के बाद दवाई लेनी पड़ती है ना, तो दवाई कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। दवाई कंजम्पशन करना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। दवाई कंज्यूम करना है, हेल्थ इंजूरियस है। एक दवाई क्या करती है, ठीक करती है, तो दूसरी चीज साइड इफेक्ट्स रहते हैं कि नहीं रहते दवाइयों के। तो दवाई, किसी को मैंने अगर दवाई कंज्यूम करने से बचा लिया तो ये पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव हुआ। भैया आपकी तबीयत खराब थी और मैंने आपको योगा सिखा के आपकी तबीयत ठीक कर दी, मतलब आपको दवाई लेना पड़ा क्या? दवाई का कंजम्पशन अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, ऑब्वियसली बुरा है। समझ आई बात? यानी पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नली, मैंने कुछ तो भी कंज्यूम किया जिससे मैं दूसरे को दवाई खाने से बचा रहा हूं, यानी मैंने उसका बेनिफिट उसको किस चीज में दे दिया? कंजम्पशन में। वो दवाई खाने से बच गया, दवाई कंज्यूम करने से बच गया, मतलब फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कौन सा फायदा? कंजम्पशन का फायदा। दवाई नहीं खाया तो अच्छी बात है, बेनिफिट है। आई बात समझ में? क्या दर्शना, नींद आ रही क्या? हाँ, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा ये बता दो पहले। बताते ना, क्यों चिंता कर रहे? अभी तो शुरुआत करी, अभी नर्सरी में और फर्स्ट स्टैंडर्ड का सवाल पूछ रहे। रुको 2 मिनट, सब आएगा धीरे धीरे। पहले इसका एग्जाम्पल पढ़ लो। सुनो, कंजम्पशन से स्टार्ट हो रहा, प्रोडक्शन में फायदा मिल रहा। Uses of healthcare service, health club by employees of a firm would result in external benefit to the firm in the form of increased efficiency and productivity. Positive consumption externality. If the people gets immunized against contagious diseases, they would confer a social benefit to other as well as preventing others from getting infected. बेचारे वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे तो फिर दवाई कंज्यूम करेंगे। दवाई कंज्यूम करना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। दवाई कंज्यूम नहीं कराया मतलब मैंने क्या किया? उनको बेनिफिट दिया। काय का बेनिफिट? कंजम्पशन बेनिफिट। यानी कंजम्पशन से स्टार्ट हो रहा, कंजम्पशन पे खत्म हो रहा। अब बताओ ये 4 चीज समझी कि नहीं समझी, और इस पे कोई डाउट? कंजम्पशन से स्टार्ट हुआ ना, मैंने क्या किया? इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीन कंज्यूम किया कि नहीं किया? मैंने वैक्सीन कंज्यूम किया ताकि मैं बीमार नहीं पड़ूं, तो कंजम्पशन से स्टार्ट हो गया। और दूसरे को बीमार नहीं पड़ा रहा मैं, तो दवाई लेने से बचा रहा, दवाई कंज्यूम करने से बचा रहा। दवाई कंज्यूम करना इज बैड, दवाई कंज्यूम ना करना इज गुड। तो दवाई लेने से कोई अगर दवाई कंज्यूम ना करे तो मेरा भी बेनिफिट है और दूसरे का भी बेनिफिट है। काय में? कंजम्पशन में। समझ आया कि नहीं आया? सच्ची बताओ। अभी भी अगर 10-20% बचा होगा तो आगे क्लियर हो जाएगा। अभी भी बहुत रास्ते हमारे जाने बाकी है, ठीक है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। फर्स्ट केस में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या कर रही थी? कॉस्ट लगा रही थी कि बेनिफिट लगा रही थी? बेनिफिट। तो इसमें क्या आ जाएगा? कॉस्ट। एक्शन ऑफ वन पार्टी इंपोजेस कॉस्ट ऑन द एक्शन टू द अदर पार्टी। चलो ये भी देख लेते हैं। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, तो ये भी दो तरह की है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। ये जो सोशल बेनिफिट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट, ये सब मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। आप कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या लिखा है, ये ग्रेटर देन स्मॉल। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ना, थोड़ी देर के लिए, बाद में आएंगे हम इसके ऊपर भी, अभी नहीं समझेगा। उनको मैंने वैक्सीन कंज्यूम करा दिया। हाँ, यानी आपका कहना है सर कुछ तो भी कंज्यूम करा के बेनिफिट दोनों चीज में मिल गया, प्रोडक्शन में भी मिल गया और कंजम्पशन में भी मिल गया। हाँ मिल सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है? लिखा है ना
कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी के दो पार्ट है, प्रोडक्शन कंजम्पशन, यानी इसका बेनिफिट इसमें भी आ सकता है, इसका इसमें भी आ सकता है, इसका दोनों में भी आ सकता है। हाँ ये समझ लेना, दोनों में भी आ सकता है, कोई तकलीफ नहीं। आपने अपने एम्प्लॉयज को बीमार होने से भी बचा लिया तो आपको आपके प्रोडक्शन में भी फायदा मिल गया और उनको मेडिसिन कंज्यूम नहीं करनी पड़ी, वो भी फायदा मिल गया। तो फायदा आप उनको कंजम्पशन में मिल गया और आपको प्रोडक्शन में मिल गया। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। क्या बोले स्टार्टिंग से बोलो, बहुत फास्ट बोल दिया आपने। हाँ जैसे पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव आ गया, ऐसा हो सकता है। तो नेगेटिव क्या होगा, मैंने वैक्सीन खा के साइड इफेक्ट हो गए, जैसी वैक्सीन होनी चाहिए थी एक्सपायर वैक्सीन, तो ऐसी को क्या बोलेंगे, ऐसे एक्सटर्नल को क्या बोलेंगे, ये आपका कहना है। नेगेटिव बोलना पड़ेगा फिर उसको, यानी पॉजिटिव आपने अच्छा सोच के किया लेकिन हुआ क्या, नेगेटिव। यानी प्रोड्यूसर के तरफ से पॉजिटिव थी और सप्लायर के एंड पे और कंज्यूमर के एंड पे जाके क्या हो गई, वो नेगेटिव हो गई। ऐसा प्रैक्टिकली बहुत कम होता है लेकिन ऐसा हो भी सकता है, कोई हरकत नहीं है। तो प्रोड्यूसर के एंड से पॉजिटिव थी, जाके नेगेटिव पे आ गई, मतलब यहाँ पे, यहां से यहां, तो फिर आपको यहां से ऐसा नीचे जाना पड़ेगा, यहां से यहां मत आओ, यहां से फिर नीचे चले जाओ। लेकिन ऐसा आपके सिलेबस में इस टाइप का कुछ है नहीं, और ऐसा रेयर केस में हो सकता है, कोई हरकत नहीं। मतलब शुरुआत प्रोडक्शन अच्छे से के लिए किया, पॉजिटिव थी, लेकिन बेनिफिट या सॉरी नुकसान हो गया, कहाँ, मतलब नेगेटिव हो गई। तो नेगेटिव कहाँ पे होंगी, या तो प्रोडक्शन में भी हो सकती है और कंजम्पशन में भी हो सकती है, तो दोनों में भी हो सकती है। अब वो एम्प्लॉयज को आपने वैक्सीनेशन लगा दिया, आपने अच्छे प्रोडक्शन के लिए लिया, अब वो वैक्सीन गलत निकल गई और उसके साइड इफेक्ट हो गए, तो दोनों में नुकसान हो गया। अब उनको प्रोडक्शन भी वो लोग कम करेंगे तो आपका भी नुकसान हो गया, और वो लोग बेचारे कंजम्पशन, उनको अब दवाई कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ गए और नेगेटिव से भी दोनों पे आ गए, कर सकते हो, सोच सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, गुड। और कोई नेगेटिव पे आ जाओ थोड़ा सा, पूरा, हाँ पूरा है। नेगेटिव मतलब when the action of one party imposes what, cost, imposes cost on other party, ठीक है। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी भी रह सकती है, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी भी रह सकती है। तो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी मतलब प्रोडक्शन पे नुकसान, कुछ तो भी करने से, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में कुछ तो भी गलती करने से नुकसान कहाँ होगा, प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन में कुछ तो भी गलती करने से नुकसान कहाँ होगा, कंजम्पशन में। चलिए ठीक है, एक लेदर फैक्ट्री है, लेदर प्रोडक्ट्स बनाती है, और वो जो वेस्ट डिस्चार्ज होता है वो रिवर में वेस्ट डाल देती है, और वो रिवर में जो वेस्ट जाने से फिशेस मर जाती है, मछलियां मर जाती है। तो जो फिशरमैन है, ध्यान दो ना, जो फिशरमैन है उनके फिश का प्रोडक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। दैट मीन्स लेदर प्रोडक्शन करने से एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो रही है जिसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन, और वो वाटर पोल्यूशन फिशेस को मार रहा है। तो फिशरमैन के लिए जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ। यानी एक आदमी की नेगेटिव एक्सटर्नलिटी दूसरे को प्रोडक्शन में नुकसान दे रही है। कौन से प्रोडक्शन में, फिश आउटपुट कम हो जाएगा। दूसरे पे मैं आता हूं, एक आदमी की नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी दूसरे को कंजम्पशन में नुकसान दे रही है। यही एग्जांपल कंटिन्यू कर लो, लेदर फैक्ट्री डिस्चार्जेस पोल्यूशन इन वाटर, और जो पानी पिएगा बेचारा रिवर वाटर, वो तो बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो वो कंजम्पशन में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आई कि नहीं आई। यानी एक आदमी जो प्रोडक्शन कर रहा है नेगेटिविटी फैला रहा है, वाटर पोल्यूशन, और जो आदमी वो वाटर कंज्यूम करेगा उसको प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि वो बीमार भी पड़ सकता है। तो ये हो गई कंजम्पशन, यानी प्रोडक्शन से नेगेटिविटी निकली और कहां जाके रुक गई, कंजम्पशन पे। और फर्स्ट केस में प्रोडक्शन से निकली और कहां जाके नेगेटिविटी आई, प्रोडक्शन में, फिशर सॉरी लेदर फैक्ट्री एंड फिशरमैन। और सेकेंड केस में लेदर फैक्ट्री एंड द कंज्यूमर ऑफ वाटर। रिवर वाटर बहुत सारे जानवर कंज्यूम करते हैं, हम लोग भी रिवर वाटर कंज्यूम करते हैं, किसी ने पी लिया तो प्रॉब्लम होंगी कि नहीं होंगी। लिखा है वहां पे negative production externality, production, a leather factory discharges waste into river thereby polluting it, and because of this fishermen are affected, reducing fish output.
नेगेटिव प्रोडक्शन से स्टार्ट होकर कंजम्पशन पे खत्म होंगी. अदर फैक्ट्री डिस्चार्जेस वेस्ट इन रिवर देयर पोल्यूटिंग इट एंड हेल्थ हजार्ड्स आर कॉज्ड ड्यू टू यूजेस ऑफ रिवर वाटर. जो भी रिवर वाटर यूज करेगा उसको हेल्थ प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब कंजम्पशन में प्रॉब्लम होंगी, मतलब दवाई कंज्यूम करना पड़ेगा. दवाई कंज्यूम करना इज व्हाट, पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज नेगेटिव. समझ आया ये पार्ट? हाँ, थोड़ा आगे और चलते हैं. अब इसका मतलब आप बताओ, कंजम्पशन में कुछ तो भी नेगेटिविटी कर रहे हैं हम, जिसका नुकसान हमको या तो कंजम्पशन प्रोडक्शन में मिलेगा या कंजम्पशन में मिलेगा. अगर आपके एम्प्लॉइज अल्कोहल कंज्यूम कर लिए आपके फैक्ट्री में, तो आपका उस दिन प्रोडक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यानी कंज्यूम क्या किया? नेगेटिव चीज, अल्कोहल. अल्कोहल पीने के बाद का सीन तो समझ ही सकते हैं आप, ठीक है? तो प्रोडक्शन कर पाएगा क्या कोई? नहीं. आपका एक दिन का प्रोडक्शन गया, मतलब कंजम्पशन गलत चीज का किया, नेगेटिव चीज का किया, तो नुकसान कहां भुगतना पड़ा? प्रोडक्शन के अंदर. तो वैसे ही ऐसा भी हो सकता है, कंजम्पशन नेगेटिव चीज का करो, नुकसान कंजम्पशन में भुगतना पड़े. कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं. आपके सामने अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो तो एक्टिव स्मोकर है, लेकिन आप क्या बन गए? पैसिव स्मोकर. तो हेल्थ हजार्डस है कि फायदेमंद है? हजार्डस है. यानी मैं कुछ तो भी गलत कंज्यूम कर रहा, और जिसका नुकसान आपको काय में हो रहा? कंजम्पशन में. आपने स्मोक, वो आपके अंदर गया, हो सकता है आपको दवाइयां लेनी पड़े. अगेन कंजम्पशन में नुकसान. समझ आया कि नहीं आया? बताता हूं ना, अभी क्यों चिंता कर. एक्सटर्नलिटी एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, जो प्रोडक्शन से उसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन से अलग ऐसी चीज है. एक्सटर्नलिटी प्रोडक्शन के अंदर तो नहीं है, लेकिन उसके बाहर है, जिसका फायदा या नुकसान किसी ना किसी और को तो मिल ही रहा है. वो एक फैक्टर है, बोल सकते हैं आप, वो एक फैक्टर है, लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्टर नहीं है. मतलब अंदर का फैक्टर नहीं है, वो बाहर का फैक्टर है, जिसको अगर इंक्लूड नहीं किया गया या नजरअंदाज किया गया तो सोसाइटी को उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है. सोसाइटी इन जनरल. पूछो. बस, कोई डाउट नहीं? ऐसा नहीं हो सकता. अच्छा, एक काम करते कि मेरे बोलने पे एक बार शांति से आपको 5 मिनट देता हूं, ये पूरा टेबल अपनी अपनी बुक में देख के पढ़ लो, एक एक करके. 1 2, कैसे पढ़ना? कैसे पढ़ना? रास्ते बता देता हूं, सुनो. 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 और 8. ऐसे पढ़ो, एक बार पढ़ो प्लीज. सीरियसली सीरियसली पढ़ो, मजाक नहीं, सीरियसली. वो सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो. ये ज़्यादा क्यों कम सर समझ में नहीं आ रहा, वो बताऊंगा. अभी वो कंसेप्ट ही नहीं बनाया मैंने आपका. हो गया पढ़ के सबका? अब पूछो अगर कोई डाउट है तो. सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट को छोड़ के. नहीं है? चलिए,
अब एक चीज ये पढ़ लेते हैं, प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है और सोशल कॉस्ट क्या होती है। जब तक ये पढ़ते नहीं तब तक आपको वो समझ में नहीं आता था, इसीलिए पहले ये पढ़ते हैं। चलिए, नाम से क्या समझ में आता है? प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, नाम से क्या समझ में आता है? और सोशल कॉस्ट, प्रोड्यूसर सोसाइटी के अंदर ही है कि बाहर रहता है? अंदर रहता है। यानी प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा रहती है कि सोशल कॉस्ट ज्यादा रहती है? सुनना ध्यान से, प्राइवेट कॉस्ट मतलब जो सिर्फ मुझे, सिर्फ प्रोड्यूसर को लग रही है, और सोशल कॉस्ट मतलब जो प्रोड्यूसर को तो लग रही है, साथ में सोसाइटी को भी उसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये हो गई कॉस्ट। तो कॉस्ट यानी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव के साथ साथ हमने पॉजिटिव भी देखा था ना। पॉजिटिव में क्या होगा? प्राइवेट बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट। प्राइवेट बेनिफिट यानी जो सिर्फ मुझे मिल रहा है, और सोशल बेनिफिट यानी मुझे तो मिल ही रहा है प्लस साथ में जनरल सोसाइटी को भी मिल रहा है। मैंने घर के सामने गार्डन लगा दिया, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, मैं तो गार्डन यूज करूंगा ही, लेकिन साथ में मैं और लोगों को भी बेनिफिट दे रहा हूं, हाँ कि ना? प्राइवेट बेनिफिट रिजल्टेड इनटू प्राइवेट बेनिफिट प्लस सोशल बेनिफिट। लेकिन मैंने घर के सामने गार्डन लगा दिया और उसको गेट लगा दिया कि कोई बाहर वाला देख नहीं सकता, तो अब इसके अंदर क्या होगा? प्राइवेट बेनिफिट रिजल्ट इनटू ओनली प्राइवेट बेनिफिट, सोसाइटी को बेनिफिट नहीं दे रहा, हाँ कि ना? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक बार प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट पढ़ लो। अभी सिर्फ कॉस्ट पढ़ेंगे, बेनिफिट पे बाद में आता हूं, ठीक है? एक एक चीज देखते हैं तो सब क्लियर होगा। इट इज अ कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट की बात कर रहे हैं। इट इज अ कॉस्ट फेस्ड बाय द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। डायरेक्टली इन्वॉल्व, इनडायरेक्टली नहीं। इट इन केस प्रोड्यूसर in case of producer, his private cost include direct cost of labor, material, energy and other indirect overheads. ये सब कुछ include रहेंगे। It has to not pay for the damage resulting from pollution which they generate, so it does not incorporate externality. ये external यानी ये भी एक cost है जो आप खुद को दे रहे हो कि सोसाइटी को दे रहे हो? सोसाइटी को भी दे रहे हो और खुद को भी दे रहे हो। आप खुद भी बाहर निकलोगे तो पोल्यूशन आपके नाक में भी जाएगा और सोसाइटी के भी नाक में जाएगा, लेकिन ये चीज आपको दिख रही है क्या? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो है ही नहीं। गवर्नमेंट नहीं रहेंगी तो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने के लिए जबरदस्ती कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। पोल्यूशन टैक्स कोई आपसे लेगा? नहीं लेगा, गवर्नमेंट तो है ही नहीं। मैंने पहले से ही बोला था क्लास में आज कि आज गवर्नमेंट नहीं है, बराबर है? आज छुट्टी पे गए वो लोग, नहीं आने वाले, ठीक है? समझ आएगा प्राइवेट कॉस्ट? तो हम एक्सटर्नलिटी इनकॉर्पोरेट करेंगे क्या खुद से? प्राइवेट वाले काहे को करेंगे भैया? लेकिन सोशल कॉस्ट क्या होती है? प्राइवेट वाले को तो भुगतना पड़ ही रहा है, यानी मुझे तो भुगतना पड़ ही रहा है, साथ में जनरल सोसाइटी को भी वो चीज भुगतनी पड़ रही है। द कॉस्ट फेस्ड बाय सोसाइटी। अब सोसाइटी में कौन आ जाता भैया? दोनों आ जाते हैं, वो प्रोड्यूसर भी आ जाते हैं और जनरल सोसाइटी के लोग भी आ जाते हैं, विच आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। The cost faced by the society on account of production or consumption of activity. Social cost is sum total of private cost borne by individual directly involved in transaction, external cost borne by third party not directly involved in the transaction. यानी क्या मैं simple language में ये बोल सकता हूँ? Private cost plus externality is equals to social cost. Simple layman terms में बोल सकता कि नहीं बोल सकता? तो ये भी बोल सकता हूं फिर प्राइवेट बेनिफिट प्लस बेनिफिट, बेनिफिट यानी एक्सटर्नल, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बोल दो, क्या ये आपका सोशल बेनिफिट बन जाएगा? हाँ कि ना? कॉस्ट मतलब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, कुछ तो भी नेगेटिव किया, और पॉजिटिव मतलब बेनिफिट हो गया। समझा क्या ये पार्ट? ये प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट, हाँ कि ना? प्राइवेट कॉस्ट यानी जो मुझे, जो लोग ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, उन्हीं को कॉस्ट पड़ रही है, और सोशल कॉस्ट मतलब उनको तो लगी रही है प्लस जनरल सोसाइटी को भी भुगतना पड़ रहा है। जनरल सोसाइटी को भी भुगतना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल पावर प्लांट। पावर प्लांट में क्या होता है? पावर मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैं पावर प्लांट मैन्युफैक्चरर हूं, पावर बनाता हूं, और आप मेरे से डायरेक्टली पावर खरीद रहे हो।
100 यूनिट मैं बनाता हूँ दिन भर में और आप पूरे 100 यूनिट परचेज कर रहे हैं, हम दो ही लोग हैं ट्रांजेक्शन में। मतलब प्रोडक्शन मैं कर रहा, मुझे कुछ कॉस्ट लग रही है और वो कॉस्ट का पैसा कौन मुझे दे रहा, आप दे रहे, मेरे प्रॉफिट जोड़ के, बराबर है। तो आपको भी कॉस्ट लग रही पावर की, मुझे भी कॉस्ट लग रही, ये तो हमको दिख रही है। लेकिन जो वो पावर प्लांट जो पोल्यूशन करता है, तो मैं फैक्ट्री, मैं प्रोड्यूसर हूँ, फैक्ट्री के बाहर निकलूंगा तो मेरे कान नाक में प्रोडक्ट पोल्यूशन नहीं जाएगा क्या? जाएगा। जो कंज्यूमर है उसके नाक में प्रोडक्शन सॉरी पोल्यूशन नहीं जाएगा क्या? जाएगा। लेकिन आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको क्या होगा? अरे ऐसे ही पूछ लेते हैं। किसने अरे ये सवाल अभी क्यों कर रहे हैं यार, मैं एक्सटर्नलिटी पढ़ा रहा हूं। ठीक है बताता हूं, कल बताता हूं, कुछ नहीं है। अरे हाँ बताता ना भैया, कल बताता ना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आया कहां से? बताता हूं बाद में, पहले सुनो। अरे पहले सुन लो यार, बताऊं किसने लिख के भेजा वैसे? चिट्ठी है ये, सही बात। कहाँ गई? हाँ हंसोगे आप लोग से। इकोनॉमिक्स के हिसाब से कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, और अभी मार्केट भी कौन से, क्या लिखा है, अभी मार्केट भी डाउन में चल रहा है, एक्सप्लेन करो। मार्केट कहाँ डाउन चल रहा है? अभी तो ऊपर चल रहा है। एक दिन डाउन हो गया ना, उससे क्या होता है? अभी तो मार्केट बहुत बूम पे भैया। कल बताता हूं, अभी पहले काम की चीज कहा था मैं। क्या सही सवाल, मुझे लगा एक्सटर्नलिटी का कोई डाउट है। इसका मतलब ये हो रहा है एक्सटर्नलिटी समझ में आ गया शायद आप लोगों को। चलिए, हम थे प्राइवेट, क्या थे, प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। अभी मैं कहाँ पे था? हाँ, पावर प्लांट। पावर प्लांट मैन्युफैक्चरर, मैं 100 यूनिट पावर बनाता हूँ, आप 100 यूनिट क्या करते हो? पावर खरीदते हो, बराबर है। तो आपको, मुझे कॉस्ट लग रही पावर बनाने की, आपको मैं वो प्रॉफिट जोड़ के कॉस्ट लग रही, ठीक है, आप पावर खरीद रहे हैं। लेकिन जो आसपास वाले लोग हैं, या आप हो चाहे मैं हूँ, पोल्यूशन सबके नोज में जा रहा कि नहीं जा रहा, सबके लिए हजार्डस है कि नहीं है, तो वो जो एक्सटर्नल कॉस्ट है आपने वो इंक्लूड करी क्या? नहीं करी। कहाँ? पोल्यूशन भी कोई कॉस्ट है कि नहीं है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना पड़ेगा? आज नहीं भुगतना पड़ रहा, आगे तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो हमने इंक्लूड किया ही नहीं। तो गवर्नमेंट रहती तो कुछ ना कुछ करवाती हमारे से, या तो बोलती पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाओ तो खर्चा करना पड़ता, या बोलते आप प्रोड्यूस करोगे तो हम पोल्यूशन टैक्स लगाएंगे। तो टैक्स लगाएंगे तो जेब से पैसा जाएगा। जब जेब से पैसा जाता है तो बराबर लोग इंक्लूड करते कि नहीं करते? करते हैं। तो अभी तो जेब से जा नहीं रहा ना, ठीक है। और जब मैं किसी को फायदा दे रहा हूं तो मैं उसको बेनिफिट दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, मतलब प्राइवेट कॉस्ट is generally less than social cost, जनरली। लेकिन प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नलिटी विल बी इक्वल्स टू सोशल कॉस्ट। तो ये दोनों में जो डिफरेंस रहता है, ये किस चीज का डिफरेंस रहता है? एक्सटर्नलिटी का। क्योंकि ये जो फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो हर प्रोडक्शन में सर ऐसा तो होगा कि नहीं, हर प्रोडक्शन में नहीं होता। कुछ प्रोडक्शन नॉन पोल्यूशन फ्री रहते, मतलब पोल्यूशन फ्री रहते, तो उसके अंदर नहीं होता होगा। हाँ, कौन सा बेनिफिट? अच्छा, सेकंड नहीं, मैं ये बोल रहा था, ये कॉस्ट मतलब ये कौन सी एक्सटर्नलिटी हो गई? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती। तो पॉजिटिव में क्या होता होगा? पॉजिटिव में क्या होता होगा? बेनिफिट मिलता ना, और नेगेटिव में कॉस्ट मिलती। तो वैसे ही नेगेटिव में जो कॉस्ट रहती है उसको हम प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट बोलते हैं, और वैसे ही बेनिफिट रहेगा तो उसको हम प्राइवेट बेनिफिट बोलेंगे और सोशल बेनिफिट बोलेंगे। मतलब मैंने मेरे घर के पास गार्डन बना लिया, और अगर मैंने उसको पूरा ढक दिया ताकि कोई दूसरा नहीं देख सके, तो मैंने मेरे बेनिफिट के लिए बनाया। लेकिन अगर मैं गार्डन बनाता हूँ, लो तुम भी देखो भैया मेरा क्या जा रहा, तो क्या होगा? मुझे भी बेनिफिट मिलेगा प्लस सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलेगा। आई बात समझ में? अरे वो बाद में बताता हूँ, इक्वल टू जाने दो।
हाँ, और इस प्राइवेट बेनिफिट क्या होता है, सोशल बेनिफिट क्या होता है, प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है, सोशल कॉस्ट क्या होता है, ये समझ में आया क्या, ये बताओ। ये it has to not pay for damage resulting from pollution which they generate, so it does not incorporate externality. प्राइवेट कॉस्ट मतलब जो मुझे कॉस्ट लगी प्रोडक्शन को, जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, तो ये जो फ्यूम्स निकल रहे हैं ये तो एक्सटर्नलिटी है ना, तो मैंने कहा इंक्लूड किया। डज नॉट इनकॉर, वही तो बोल रहा, डज नॉट इनकॉर लिखा है ना, इट डज नॉट इनकॉर्पोरेट एक्सटर्नलिटी। डज नॉट इनकॉर्पोरेट मतलब एक्सटर्नलिटी इंक्लूड नहीं किया, इनकॉर्पोरेट मतलब बेटा इंक्लूड करना होता है, अगर नहीं किया मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया। तो जैसे मैं प्राइवेट कॉस्ट की जब मैं बात कर रहा हूं, प्राइवेट यानी सिर्फ मेरे और कंज्यूमर के बीच की जो कॉस्ट है, मैंने उसको इंक्लूड किया क्या, नहीं किया, एक्सटर्नलिटी को नहीं किया। लेकिन अगर मैं सोसाइटी जनरल में बात करूं तो इंक्लूड होनी चाहिए। सोसाइटी को तो कॉस्ट पड़ रही है ना, सोसाइटी को क्या कॉस्ट पड़ रही, सोसाइटी को जो कॉस्ट पड़ रही वो प्राइवेट वालों को जो कॉस्ट पड़ रही वो, क्योंकि प्राइवेट वाले भी तो सोसाइटी में बैठे हैं कि नहीं बैठे, प्लस एक्सटर्नलिटीज। आई बात समझ में। तो एक फॉर्मूला इससे बन के निकल के आता है, जनरल फॉर्मूला, सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नलिटीज। तो सोशल बेनिफिट भी निकाल लो, सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नलिटी। यहां पे नेगेटिव रहेंगी एक्सटर्नलिटी, यहां पे पॉजिटिव रहेंगी, हा कि ना। चलिए अब इस पे आ जाओ, आपके सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट, सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट। ध्यान से बोलो, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, तो सर बेनिफिट तो समझ में आ रहा, यहां पे फिर कॉस्ट कैसे आ गई, है ना सर। ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, यहां पे कॉस्ट तो समझ में आ रहा लेकिन बेनिफिट कहां से आ गया, है ना। थोड़ा सा मन में शंका आ रही कि नहीं आ रही, आ रही क्या, नहीं आ रही, क्यों। यानी प्राइवेट को कॉस्ट ज्यादा लग रही, सोसाइटी को कॉस्ट नहीं लग रही, तो वो तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये भी हो सकता है सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा, प्राइवेट को बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो मुझे बताओ ये और ये सेम चीज है क्या, सोच के ध्यान से देखो। सोशल कॉस्ट कम है और प्राइवेट वाले को ही कॉस्ट लग रही है, इसका मतलब प्राइवेट वाले को बेनिफिट कम मिल रहा है, सोसाइटी को बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, हा कि ना। यानी सोशल कॉस्ट इज लेस, प्राइवेट कॉस्ट इज मोर। इसी का मतलब दूसरा होता है सोशल बेनिफिट इज मोर एंड प्राइवेट कॉस्ट इज लेस। हाँ क्या बोल रहे हैं, एक ही मीनिंग है। हाँ आपको अलग अलग लग रहा तो बताओ। ये मतलब किसका हुआ, पॉजिटिव एक्सटर्नल। आपको अलग अलग समझ रहे थे क्या, नींद आ रही है। चलिए जा रहे, कितने बजे सोते बेटा आप लोग सब, काहे को 11 बजे सोते, 9 बजे सो जाया करो ना। तो पढ़ाई करते क्या, वाह वाह वाह, अच्छी बात है। चलिए ध्यान दो, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, सोशल कॉस्ट ज्यादा है प्राइवेट कॉस्ट से, मतलब सोशल बेनिफिट कम रहेगा प्राइवेट बेनिफिट से। समझा क्या, हा कि ना। अब सर कॉस्ट यहां लिखा, प्रोडक्शन यहां लिखा, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन की बात करता है इसीलिए कॉस्ट कॉस्ट बोला, यहां कंजम्पशन की बात करता है इसलिए बेनिफिट बेनिफिट बोला। वैसे ही यहां किया, कॉस्ट प्रोडक्शन की बात करता है इसलिए कॉस्ट कॉस्ट बोलता है, कंजम्पशन की बात करता है इसलिए बेनिफिट बेनिफिट बोलता है, इसीलिए बोलता है। आप चाहे तो अपने मन से अलग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आया क्या, यानी मैं एक थंब रूल बना सकता हूं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के केस में सोशल कॉस्ट विल बी लेस देन प्राइवेट कॉस्ट, और आई कैन से
social benefit will be greater than private benefit. हाँ कि ना? तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में मैं क्या बोलूं बच्चों? सर सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट, और आई कैन से सोशल बेनिफिट इज लेस देन प्राइवेट बेनिफिट. हाँ कि ना? अगर मान लो सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट आती है, या सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट रहता है, ये पूरे केस में मैं क्या बोलूं? देयर इज नाइदर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी नॉर देयर इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. सही है कि नहीं है? ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है. चलो भगवान की दया हो गई, आपने ये सही बोल दिया. अब मैं समझ सकता कि शायद आपको 95% तो समझ ही गया. अभी भी 100% नहीं समझा तो कोई चिंता नहीं है. अभी हमने समझ तो सिर्फ 50% पढ़ा है. अभी तो और इसमें बहुत कुछ होने वाला है. 6 ग्राफ देखने वाले हम लोग. बहुत मजा आएगा. मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, प्योर पब्लिक, प्योर प्राइवेट. क्या बोल रहे हैं? हाँ हो सकते ना, बिल्कुल हो सकते. तो देखेंगे ना हम अभी. अगर देखो दोनों इक्वल रहेंगे तो पढ़ के फायदा क्या होगा? मैच टाई हो जाए तो फायदा क्या होता है? हमको कंपैरिजन कैसे मिलेगा, कौन जीता कौन हारा? इसीलिए हम कुछ तो भी डाल रहे हैं ताकि हमको पता चले कौन क्या होता कौन क्या होता. ऐसे समझा क्या? चलो आगे चलते हैं. नो क्या? अरे कितने बज गए? 8:40. हाँ तो ये बाकी है ना, इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी. पब्लिक गुड्स पे बाद में आऊंगा. होमवर्क. वाह होमवर्क करते क्या? क्या? अच्छा पीछे वो छापो. सिंपल है, इंटरेस्टिंग टॉपिक. हाँ लिखा हुआ है. हाँ कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा पढ़ लिए. अरे कंसेप्ट ही क्लियर रहेंगे तभी तो मजा आएगा एग्जाम में. पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा. कितना भी आड़ा टेढ़ा किसी ने भी घुमा दिया गलती नहीं होंगी. हो गया. अब एक चीज बताता हूं सिर्फ आपको. अरे एक डायग्राम ही बता रहा है, एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं. सिर्फ सुन लो. प्रवचन चालू और 10 मिनट देखिए, 10 या 5 मिनट लगेंगे फिर छोड़ देता हूं. खुशी की बात है ना. हाँ पढ़ा नहीं पड़ेगा बेटा, क्या करेंगे, पढ़ाना पड़ेगा. अभी सुनो मेरी बात. अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं प्रैक्टिकल, ठीक है प्लीज. और उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कि ग्राफिकली क्या होता है. तो मैं पता है कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं. इसमें मैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि पॉजिटिव चीजें बहुत कम रहती है, नेगेटिव जल्दी समझ में आती है. तो मैं स्टार्ट नेगेटिव से करता हूं. नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से मैं स्टार्ट करता हूं और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं. बराबर है? पॉजिटिव नहीं है. थर्मल पावर प्लांट से किसी को क्या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मिल जाएंगी बताओ? अगर मैं थर्मल पावर प्लांट बनाया तो कुछ पॉजिटिव मिलता है? कुछ नेगेटिव भी नहीं रहता. नेगेटिव रहता ना, पोल्यूशन होता ना इतना सारा, थर्मल कोयला डाल के. मैं सोलर पावर प्लांट की बात नहीं कर रहा, मैं थर्मल की बात कर रहा. थर्मल पावर प्लांट से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी निकलती है तो पक्का है. ठीक है सर. पॉजिटिव ये रहती कि हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. सर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उससे हम लोगों की जान बचा सकते हैं, हॉस्पिटल में लगती है. ठीक है ये सब तो रहता है, लेकिन अभी मैं ये सब डायरेक्टली रिलेटेड है. हम एक्सटर्नलिटी की बात कर रहे हैं. एक्सटर्नलिटी प्रोडक्शन में नहीं आती. देखिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, डायरेक्ट प्रोडक्शन में क्या क्या कॉस्ट है, और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, डायरेक्ट कंजम्पशन में क्या क्या कॉस्ट और बेनिफिट है. वो जो हॉस्पिटल में किसी की जान बच गई, हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये डायरेक्ट बेनिफिट है. मुझे एक्सटर्नल देखना है, तो एक्सटर्नल बेनिफिट कुछ दिख रहा है क्या आपको इस चीज का? एक्सटर्नल
लेकिन एक्सटर्नल नेगेटिव लॉस कॉस्ट तो दिख रही है, पोल्यूशन नेगेटिव कॉस्ट है भैया, बिल्कुल है। चलिए तो मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का, दैट टू थर्मल पावर प्लांट, इमेजिन कर लो, और इसमें से क्या होगा। तो अब मुझे बताओ बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट और सोशल बेनिफिट इस केस में इक्वल रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे, कि रहेंगे ही नहीं। चलो चलो सवाल बदल देता हूं, सवाल बदल देता हूं। प्राइवेट कॉस्ट सोशल कॉस्ट अलग अलग रहेगा कि एक रहेगा? 100%। प्राइवेट कॉस्ट में क्या जोड़ू? कौन सी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, यानी एक्सटर्नलिटी आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके सोशल कॉस्ट आएंगी। हाँ, अब मैं बात करता हूं, मैंने आपको बोला पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है ही नहीं, इसका मतलब प्राइवेट बेनिफिट विल बी इक्वल टू सोशल बेनिफिट, yes or no, because there is no positive externality। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या देती है? बेनिफिट देती है। अब पॉजिटिव है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, तो बेनिफिट क्या रहेगा? प्राइवेट बेनिफिट भी वही रहेगा, सोशल बेनिफिट भी वही रहेगा। ये इन दोनों में फर्क तो तब आएगा ना जब एक्सटर्नलिटी रहेंगी। ये देखो ना, ये तो इक्वल है। सोशल कॉस्ट में कब फर्क आएगा? जब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी रहेंगी। और बेनिफिट में कब फर्क आएगा? जब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी रहेंगी। अगर ये है ही नहीं तो ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। इस केस में क्या है? नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, मतलब प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नलिटी इक्वल टू सोशल कॉस्ट, यानी ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। इक्वल कब होंगे? जब आप एक्सटर्नलिटी नाम की चीज डालोगे और प्राइवेट बेनिफिट और सोशल बेनिफिट इक्वल रहेंगे। बराबर है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मौजूद है, पॉजिटिव नाम की चीज ही नहीं है। नेगेटिव मौजूद है, मुझे ये और ये दिख रहा है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? सोशल कॉस्ट विल बी मोर देन प्राइवेट कॉस्ट, हा कि ना? इक्वल कब होंगे ये? जब मैं यहां पे एक्सटर्नलिटी नाम की चीज लिखूंगा तब इक्वल होंगे। लेकिन मैंने नहीं लिखा, नहीं मेरे को नहीं लिखना है, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं लिखना है, तो क्या होगा? तो फिर ठीक है सर, आपकी मर्जी, तो हम इक्वल टू हटा के ये लिख देंगे, यस और नो? ठीक है, कोई बात नहीं। प्राइवेट कॉस्ट इज लेस देन सोशल कॉस्ट, यही होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में। बराबर है। चलिए 4 लाइन बनानी है। कितनी लाइन बनानी है? 4। एक लाइन बनाएंगे प्राइवेट कॉस्ट की लाइन, एक बनाएंगे सोशल कॉस्ट की लाइन, एक बनाएंगे प्राइवेट बेनिफिट की लाइन और एक बनाएंगे सोशल बेनिफिट की लाइन। बट सर आप बोलते हो पॉजिटिव है नहीं, तो ये दो तो इक्वल ही है, मतलब ये लाइन भी एक ही आएंगी, यानी लाइन प्रोबेबली कितनी बनेगी? 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बना के देखते हैं क्या होता है। चलिए एक मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है? ये ग्राफ के अंदर बनाने की जरूरत नहीं, सब छाप के दिया है। हाँ, कोई डाउट है? यहां पे मैं लिखता हूं मेरा आउटपुट, मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं, और यहां मैं लिखता हूं कॉस्ट। नेगेटिव है इसलिए कॉस्ट, अगर पॉजिटिव रहता तो मैं बेनिफिट भी लिख सकता था। नेगेटिव यानी प्राइस लिख देता हूं, ठीक है? कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट प्राइस बेनिफिट, ठीक है? समझ आया? इसको वाई एक्सिस बोलते क्या? और ये इसको क्या बोलते हैं? जीरो रहता ना ये, अरे हाँ कि ना? चलिए अब ध्यान से सुनना, ये कौन सा चार्ट है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का है कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का है? मैं सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा और मैं इस लाइन को नाम देता हूं प्राइवेट कॉस्ट वाली लाइन। इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है? दिस लाइन इज स्लोपिंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इस लाइन का दोस्तों मतलब ये होता है
कि जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ा रहे हो, मतलब कॉस्ट बढ़ा रहे हो, बेनिफिट कम करते जा रहे हो, ये बढ़ाते जा रहे हैं, आप आउटपुट भी बढ़ाते जा रहे हैं। या मैं ऐसा बोलता हूँ, जैसे जैसे सर आपका इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट बढ़ता जाएगा, आपकी कॉस्ट और प्राइस भी बढ़ते जाएंगी। हाँ कि ना? इस लाइन का मतलब यही हो रहा है, यस और नो? भाई इलेक्ट्रिसिटी 10 यूनिट बनेगी तो 10 जितनी कॉस्ट लगेगी, 20 बनेगी तो 20 जितनी कॉस्ट लगेंगी, यस और नो? एक ही लाइन। अब मुझे दोस्तों दूसरी लाइन बनानी है, सोशल कॉस्ट वाली लाइन। तो आपके हिसाब से सोशल कॉस्ट वाली लाइन इस प्राइवेट कॉस्ट वाली लाइन की नीचे रहेंगी कि ऊपर रहेंगी? क्यों? क्योंकि सर ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है तो सर प्राइवेट कॉस्ट कम रहती, सोशल कॉस्ट ज्यादा रहती, बराबर है? ठीक है, तो मैं एक और लाइन बना लेता हूं, ऐसी थोड़ी आड़ी टेढ़ी बनाते, बढ़िया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी, कलर चेंज करूंगा कि समझ जाता आपको, कलर की काड़ी करने की जरूरत नहीं ना? नहीं तो बोलेंगे सर अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, कुछ तो भी कलर बदलो। ठीक है, बदल सकता हूं ऐसे। चलिए, ये इसको क्या लिखूं मैं? सोशल कॉस्ट। तो इन दोनों में दोस्तों मुझे बताओ, ये डिफरेंस रहेगा, ये किस चीज का रहेगा? एक्सटर्नलिटी का, बराबर है। वो भी कौन सी? नेगेटिव। चलिए ठीक है, दो लाइन तो मैंने ड्रॉ कर लिया, अब मुझे दो लाइन और ड्रॉ करना है, लेकिन वो दो लाइन एक ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी नाम की चीज ही नहीं है सर। यहां सिर्फ कौन सी एक्सटर्नलिटी है? नेगेटिव। व्हेन नो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट, देन प्राइवेट बेनिफिट विल बी इक्वल टू सोशल बेनिफिट। तो बेनिफिट वाली लाइन कैसे बनाऊं? कॉस्ट और बेनिफिट, जैसे जैसे नेगेटिव चीजों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनका बेनिफिट कम होता जाएगा। तो लाइन कैसी बनेगी सर? ऐसी ही बना देते हैं, है ना? स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यस और नो? यस सर, बिल्कुल। इस लाइन का नाम देता हूं मैं क्या नाम देते हैं, बोलो? इस लाइन का नाम रहेगा प्राइवेट बेनिफिट, और आई कैन से सोशल बेनिफिट। हा कि ना? अरे कुछ तो बोलो। हाँ, आप देखो, एक लाइन को दो लाइन से कंपेयर करना है, सिंपल। सबसे पहले प्लीज ध्यान दो, अब काम का कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, अब मस्ती नहीं। प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट कंपेयर करूं? यस। व्हाट विल बी माय इक्विलिब्रियम पॉइंट? इन दो लाइन का इंटरसेक्शन। क्या है मेरा इंटरसेक्शन? ये, इसको मैं नाम देता हूं ई, इसको मैं नाम देता हूं ई। इस पॉइंट के ऊपर दोस्तों अभी क्या निकल गया है? सॉरी, ये हो गया मेरा प्राइस, इसको मैं लिख देता हूं P1। ये हो गई मेरी क्वांटिटी, इसको लिखता हूं मैं Q1। हाँ कि ना? मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अभी प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट वाली लाइन का इंटरसेक्शन मैंने देखा, यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। मैं इस पॉइंट पे अभी ऑपरेट कर रहा हूं, मतलब मैं ये प्राइस पे ये क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूं। हाँ कि ना? लेकिन मुझे तो पता है नहीं था कि एक्सटर्नलिटी नाम की भी चीज है, मतलब सोसाइटी वालों को तो ज्यादा नुकसान हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा लग रही। मतलब मैंने रियल में करना क्या चाहिए? मैंने रियल में ये करना चाहिए कि सोशल कॉस्ट वाली लाइन जो कि ये है, और मेरी सोशल बेनिफिट वाली या प्राइवेट बेनिफिट वाली लाइन जो कि ये है, इसका इंटरसेक्शन करना चाहिए, यस और नो? तो इसका इंटरसेक्शन कहां आता है? एट पॉइंट E1। मतलब इसका होता क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि आपने ये प्राइस चार्ज करना चाहिए और क्वांटिटी ये सप्लाई करना चाहिए। मतलब क्या हो रहा? प्राइस बढ़ा दो, क्वांटिटी कम कर दो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, सोसाइटी को नुकसान हो रहा है आपके ये काम करने से, तो इसीलिए प्राइस बढ़ाओ ताकि क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप कम हो जाए और आप अपने आप कम सप्लाई करो। तो ऐसा समझ लो आपकी सोशल कॉस्ट इनकर हो जाएंगी, रिकवर हो जाएंगी। ये लाइन का अगर आप इंटरसेक्शन देखते हो तो इसमें सोशल कॉस्ट इंक्लूड हो चुकी है, दैट मीन सॉरी, एक्सटर्नलिटी इंक्लूड हो चुकी है, क्योंकि ये लाइन के अंदर एक्सटर्नलिटी इंक्लूडेड है, ये लाइन में एक्सटर्नलिटी इंक्लूड नहीं थी। ये डिफरेंस किस चीज का है?
एक्सटर्नलिटी का, इसीलिए इसको हमने ऊपर निकाला। तो ये लाइन और ये लाइन का जब हम इंटरसेक्शन देखते हैं तो ये होता है सही पार्ट। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो उल्टा कम प्राइस चार्ज कर रहे हो और प्रोडक्शन भी ज्यादा कर रहे हो, यानी एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहे कि नहीं कर रहे, आप ज्यादा पोल्यूशन से लोगों को तकलीफ दे रहे कि नहीं दे रहे। एंड व्हाट इज डिजायरेबल, दिस इज डिजायरेबल एंड यू आर डूइंग दिस। तो दिस पॉइंट पे आप ये क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं और प्राइस भी कम ले रहे हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि आप एक्सटर्नलिटी कॉस्ट भी अपने प्राइस में इंक्लूड करो और कम प्रोड्यूस करो, तो थोड़ा पोल्यूशन कम होगा, सोसाइटी वालों को नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट मिलेगा। अब नहीं, मेरे को तो यही क्वांटिटी बनाना है, बोलो, मैं डिसाइड कर लिया मेरे को तो इतना ही बनाना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बनाना है आपको, चलिए आपको इतनी क्वांटिटी चाहिए ना बेटा, तो एक काम करो, फिर आप ये प्राइस चार्ज करो, ऊपर जाओ और जरा सोशल कॉस्ट कहां आ रही है उसकी वो देखो। तो सोशल कॉस्ट कहां आएंगी, सोशल कॉस्ट तो सर यहां आ जाएंगी। यानी अगर आपको इतना फिर भी बनाना की इच्छा है तो आपने प्राइस ये चार्ज नहीं करना चाहिए, आपने प्राइस ये चार्ज करना चाहिए। समझ आई थोड़ी सी बात, फिर से बोलता हूं, आप क्या कर रहे हो प्रेजेंटली, आप इस इक्विलिब्रियम पे काम कर रहे हो, बराबर है। इस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आप ये क्वांटिटी बना रहे हो और ये प्राइस चार्ज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन डिजायरेबल क्या है, सोशली, सोशली तो सर ये डिजायरेबल है, आपने क्वांटिटी कम करनी चाहिए और प्राइस बढ़ा देना चाहिए। लेकिन नहीं, आपके दिमाग में फिट बैठ गया, नहीं मेरे को तो इतना ही बनाना है, तो ठीक है, अगर आपको इतना बनाना है तो भैया फिर आपको ये प्राइस चार्ज करना चाहिए, ताकि आपकी इतना प्राइस आप बढ़ा दो कि एक्सटर्नल कॉस्ट उसमें इंक्लूड हो जाए। पहले आप P1 चार्ज करते थे, अब आप P3 चार्ज करोगे तो एक्सटर्नल कॉस्ट इंक्लूड हो जाएंगी। तो व्हाट इज एक्सटर्नलिटी, इस डायग्राम में कौन सा एरिया एक्सटर्नलिटी का है, इस डायग्राम में ये जो ट्राइंगल है ये पूरा के पूरा आपका क्या है, एक्सटर्नलिटी या एक्सटर्नल कॉस्ट बोल दो। जो ये आउटपुट आप कर रहे हो इस कारण से आपको भुगतना पड़ रहा है। अगर आप ये आउटपुट किसी छोड़ दोगे तो आप ये आउटपुट करो, तो ये आउटपुट पे आप ये प्राइस चार्ज करो, क्या आपको एक्सटर्नलिटी का लफड़ा आएगा क्या, नहीं आएगा ही नहीं सर, ये यहीं रुक जाएगा, एक्सटर्नलिटी का टेंशन ही नहीं है, बराबर है। अब ये लाइन के बारे में आपके इसमें कुछ दिया नहीं है, ये मैंने जबरदस्ती ड्रॉ किया, ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं है आपके इसमें, बस मुझे ये समझाना था कि यहाँ पे एक्सटर्नलिटी नाम की चीज है, बराबर है। और कहाँ है वो, यहाँ पे, ये पूरी आपकी एक्सटर्नलिटी है, ठीक है। अब एक चीज और, अब इसको पता है क्या बोलते हैं, देखिए सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट तो नहीं ली, लेकिन मैं इसके आगे एक वर्ड लगाता हूं मार्जिनल। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले कितना था, एडिशनल कितना हुआ। तो हमको ये एडिशनल पता करना है, क्वांटिटी एडिशनल बनाने से या क्वांटिटी एडिशनल कम करने से कितना एडिशनल फर्क पड़ा या कितनी एडिशनल कॉस्ट लगी। इसीलिए मैं एक नाम सब जगह ऐड कर देता हूं, मार्जिनल, मार्जिनल एंड मार्जिनल। दैट मीन्स मार्जिनल सोशल कॉस्ट, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ठीक है। यानी पहले कितना था और अब कितना हुआ, एक पावर प्लांट और खुल के क्या फर्क पड़ गया, आई बात समझ में। ये डायग्राम में अभी एक चीज और है, इस पॉइंट पे मैं क्या बोलूं, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, या मैं ये भी बोल सकता हूं मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ये भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये दो लाइन तो एक ही है ना भैया। अरे ये लाइन को इस दोनों नाम से डिनोट कर सकता हूं ना मैं, हाँ कि ना। लेकिन जब मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो मुझे कंपेयर किससे करना चाहिए, कॉस्ट से करना चाहिए, यानी बेनिफिट से करना चाहिए, सॉरी मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से करना चाहिए, क्योंकि मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं। ये देखिए मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको ये लिखता हूं। और जब मैं इसकी बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा इस पॉइंट पे, मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट, हा कि ना। इसका मतलब ये होता है, अब ध्यान दो, ये लाइन अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है,
अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को डाल दिया तो ये लाइन अलग अलग हो जाएंगी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने जो ये फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था ना, ये मैंने पता है क्या कंपेयर किया था, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, क्योंकि इस जगह पे अभी तक मैं एक्सटर्नलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्राइवेट वालों की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूं या मैं जब इस लाइन पे आ जाता हूं, तो ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये सोशल वाली लाइन है, मतलब इसमें एक्सटर्नलिटी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। क्या है वो एक्सटर्नलिटी? ये डिफरेंस इज माय एक्सटर्नलिटी। तो ये लाइन इसीलिए मैंने ऊपर बनाई है। अब जब मैं ये लाइन मार्जिनल सोशल कॉस्ट वाली लाइन का कंपैरिजन करूंगा, तब मैं मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट नहीं बोलूंगा, मैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट बोलूंगा। मतलब प्राइवेट वाले ये चाह रहे हैं, लेकिन सोशली डिजायरेबल ये है। प्राइवेट वाले बोलते हैं ये क्वांटिटी ज्यादा दो, प्राइस कम लो, और सोसाइटी बोल रही है भैया क्वांटिटी भी कम करो और प्राइस बढ़ाओ ताकि लोग कम कंजम्पशन करें। आई बात समझ में? दिस इज सोशली डिजायरेबल आउटपुट, दिस इज प्राइवेटली डिजायरेबल आउटपुट। अब गवर्नमेंट है नहीं, तो ये लोग ये काम करेंगे कि ये काम करेंगे? गवर्नमेंट नहीं है तो ये लोग क्या करेंगे? इस पे रहेंगे कि इस पे रहेंगे? ई पे रहेंगे। काय के लिए जबरदस्ती प्राइस बढ़ाऊं और आउटपुट कम करूं? मुझे तो प्रॉफिट से मतलब है ना। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट नाम का रिस्ट्रिक्शन डालता हूं, तो या तो भैया इस पे चल लो, और अगर नहीं आपकी इच्छा है, नहीं हमको तो इतना ही आउटपुट बनाना है, तो एक काम करो, फिर आपको भैया ये प्राइस पे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो एक चीज बताओ, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस प्राइस विल बी पोल्यूशन टैक्स चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट। अभी मत लिखो, ये आगे आएगा ग्राफ, ठीक है? इतना ज्यादा बता के भी अभी कोई मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ये ग्राफ किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। कहाँ लिखा है? हाँ, तो मतलब ये हो गया ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक्सटर्नलिटी, यही तो सोसाइटी का नुकसान है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। आप यहां पे ऑपरेट कर रहे हो, गवर्नमेंट है नहीं, हाँ गवर्नमेंट है नहीं, तो आप यहां तो जाओगे ही नहीं, इतने ईमानदार तो अपन है ही नहीं। यहां से यहां क्यों जाएंगे अपन? गवर्नमेंट नहीं है तो अपन मजे से यहीं काम करेंगे ना। तो मजे से आप अगर यहां काम कर रहे हो, इस क्वांटिटी पे आप ऑपरेट कर रहे हो, तो बेटा आपने ये प्राइस चार्ज करना चाहिए था जो सोशली डिजायरेबल रहता, सोशल कॉस्ट को इंक्लूड करता। लेकिन आप कर रहे क्या? नहीं कर रहे। तो ये जो पोर्शन आ गया, ये आप सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। अभी ये सिर्फ एक बेस डायग्राम है। ये डायग्राम पता है, ये तो ठीक है, यहां खत्म हो रहा। पेज नंबर एक बार मेरे बोलने पे निकालो, पेज नंबर 2.20। पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ दिखा रहा हूं। दिख रहा? और एक आगे जाओ, दिख रहा है? और दो एक पेज आगे जाओ, 2 पेज नहीं, पेज नंबर 2.23 और आगे जाओ। जब सारे डायग्राम हो जाएंगे ना, तो एकदम पिक्चर। अभी तो हम नेगेटिव डाले हैं, फिर हम पॉजिटिव डालेंगे, फिर हम दोनों डालेंगे, फिर हम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करेंगे, क्या होता है देखते हैं। अब घर जाके सिर्फ इतना करना है, सुन लो प्लीज, ये जो डायग्राम पढ़ा है ना, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा जितना बड़बड़ किया सब छाप के दिया है, तो उसको एक बार पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है? और ये डाउट कर लेता हूं। चलो बाय।